वेलकम मिस, वेलकम सपना जी। वेलकम टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने ऑलरेडी टाइम से पहले जुड़ना चालू कर दिया है। थैंक यू सो मच। सभी का स्वागत है। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे नमस्कार, पास बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज की इस ट्रेनिंग में। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार फिर से आप सबके साथ मिलकर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रोहित, हम सबसे एक बारी फिर रिक्वेस्ट करें कि बिल्कुल बिल्कुल एंड सभी से जो स्वप्ना जी बोलने वाली थी और मैं भी यही बोलूंगा। इनफैक्ट मिस भी अगर आएंगी तो वो भी ये बोलेंगी, प्लीज मेक श्योर कि आप सभी के अपने जो भी ग्रुप्स हैं उसमें मैसेज जरूर डाल दीजिए कि सेशन की शुरुआत हो चुकी है। अगले 2 मिनट में ट्रेनिंग की शुरुआत भी हो जाएगी, तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि आप सभी पूरे सेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबके सबको मिले और वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आप बाद में अपना काम जो इम्प्लीमेंटेशन है साइंस का वो भी स्टार्ट कर सके जल्द से जल्द। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सभी जो है वो मैसेजेस डाल दें, इन्फॉर्म कर दीजिए अपने पीयर्स को। और भी अगर आपके साथ टीचर्स जुड़े होंगे, दोस्त होंगे आपके, कुछ जानने वाले स्कूलों से होंगे, उन सबको बता दीजिए कि सेशन शुरू हो रहा है और प्लीज जल्द से जल्द जुड़ जाए। हमारे बिल्कुल। पास ऑलरेडी 140 से ज्यादा टीचर्स जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच सभी टीचर्स को। जी। और जगह जगह हम सब जगह पढ़ पा रहे हैं, सीतापुर, प्रयागराज, महोबा, तो पूरा यूपी आपके साथ आज हम घूम रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत दूर दूर से सब हमारे साथ जुड़े हैं। दीप्ति जी, आ, बहुत जल्दी नाम भाग रहे हैं, नंदिनी जी, डॉक्टर अनुज अग्रवाल। बहुत अच्छा, सबके नाम तो शायद हम नहीं ले पाएंगे जिस स्पीड से भाग रहे हैं चैट्स। पंकज जी, आइए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आप सब तो बिल्कुल इंस्पिरेशन है हमारे लिए, क्योंकि समय से पहले जुड़ गए और दिख रहा है कि आप अपने बच्चों को कितना करते हैं प्यार। थैंक बिल्कुल, यू थैंक सो यू। मच टू ऑल द टीचर जो जल्दी जुड़ चुके हैं। वंस अगेन रिमाइंडर भेज दीजिए आप भी, हम भी अपनी तरफ से रिमाइंडर भेज रहे हैं कि सेशन में जल्द से जल्द जुड़ें। हमें और कुछ नहीं तो आज 1400 से ज्यादा टीचर्स हमारे साथ जुड़ने चाहिए। अभी फिलहाल हम 200 तक पहुंच रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप सभी जो है अपने सभी टीचर्स को इन्फॉर्म कर दें। मीन वाइल वट मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से आप सभी को थोड़ा बेसिक चीजें जो है वो बता देता हूं ताकि आपका सेशन जो है वो जो टाइम जो है कम से कम आपका हम ले पाए। एंड दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू डू। तो मिस एक बार आगे वाले से स्लाइड दिखा दीजिए ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है हम सब टीचर से पूछ लेते हैं। तो सभी टीचर्स जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, हमारे पास 225 टीचर्स हमारे पास इस समय है। एटलीस्ट आपके लिए जो बाद में जुड़ेंगे उनसे तब सवाल पूछ लेंगे। आपके लिए एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा चैलेंज आपको ज्यादा जो है बड़ा लगता है जब आप खान एकेडमी का काम या खान एकेडमी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन है उपकरणों की कमी, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की कमी, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में गणित की रुचि की कमी। ठीक है, और चौथा चौथा ऑप्शन है पाठ्यक्रम का संरेखन या अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ आपको लगता है। तो कौन सा सबसे बड़ी चुनौती है वो आप प्लीज जरा बताएं हमें चैट बॉक्स पे। बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं। वन बहुत लोगों ने बोला है, नेटवर्क भी कुछ लोगों ने बोला है, तीन भी बहुत लोगों ने तीन ऑप्शन भी दिया है, 1 और 3 भी लिखा है कि विद्यार्थियों हम्म। की जो है गणित को सीखने की जो रुचि है उस वो भी थोड़ा सा कमजोर है, वो भी थोड़ा कम है। इसकी वजह से भी चैलेंजेस जो है आते रहते हैं। बहुत कम लोगों ने दो लिखा है, लेकिन अगर दो है आपका कोई भी मतलब ये कहना चाहता है कि दो में भी थोड़ा सा मदद मिलनी चाहिए, तो हम हैं आपके लिए। हम सभी आपके लिए टीचर ट्रेनिंग्स रेगुलरली लेते आते रहेंगे, प्रशिक्षण हम लेकर आते रहेंगे ताकि आप सभी को सपोर्ट मिलता रहे। हमारे पास बहुत सारे टीचर्स ने जो है रिस्पॉन्सेज दे दिए हैं। थैंक यू सो मच सभी टीचर्स के लिए। पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द जो है जो ट्रेनिंग वाला जो एस्पेक्ट है एटलीस्ट उसको तो हम कवर कर देंगे। बाकी जो है विद्यार्थियों की रुचि भी इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं, कैसे हम ट्रेनिंग में हम ये सीखेंगे। साइंस को टफ मानते हुए इंटरेस्ट की कमी, जी बिल्कुल, मैं ये समझ सकता हूँ। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें जो है देखने को मिलता है कि वो ऐसा जो है डिसीजंस लेते हैं कि साइंस बहुत टफ है, हमें नहीं लेना है। बट यही हमें एज अ टीचर जो है हमें उनको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे अलग अलग चीजों का यूज करके हम साइंस को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्विकली जो है ये देख लेते हैं। मिस, कई बार आगे आप चाहेंगे जरा।
क्विकली हम ये देख लेते हैं कि हम अभी तक जो है हमने क्या क्या कवर किया था। हमने इतनी सारी ट्रेनिंग कर रखी है। 29 को एक और ट्रेनिंग हमारा जो आज हो रहा है वो भी है हमारे पास। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो आ रही हैं हमारे पास। हमारे पास रेगुलर एएमए सेशंस वगैरह भी आते रहेंगे। सो ये सारी चीजें हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। एंड आगे बढ़ते हुए हम जरा क्विकली देख लेते हैं। फटाफट मिस एक बार और। जी। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। फोकस रहिएगा, ये एक नियम, ये बेसिक है। फोकस रहिएगा, कोई भी सवाल Q&A बॉक्स में पूछ लें। और उसके बाद मुझे 1 मिनट दीजिए। आप लोग से बस ये निवेदन है कि अपना प्लीज ध्यान केंद्रित रखिएगा जब हम सेशन में आगे चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न उत्तर पूछना है तो उसके लिए आप प्लीज Q&A बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। Q&A बॉक्स आपके राइट हैंड साइड पे भी आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट में भी जो हमने लगा रखा है। एक छोटा सा बॉक्स है जहां मैसेज का आइकन आ रहा है, नीचे Q&A लिखा हुआ है। आप में से कुछ लोग अपनी अटेंडेंस भी Q&A में दे रहे हैं, तो बिल्कुल वही बॉक्स है। और अपना कोई भी विचार साझा करने के लिए आप चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग ने पिछली बार भी इस्तेमाल करा था, आप इस बारे में जानते हैं, अभी भी आप कर रहे हैं। और प्लीज अपना पार्टिसिपेशन बनाइए रखिएगा, उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी पता लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं। हमें पता है हम ऑनलाइन माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों से मिलके हमारे लिए बात करने की। और आपसे लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज संयम बनाए रखिएगा। आप लोग के बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी बातों पे आप वार्तालाप करना चाहेंगे। हो सकता है कि हम उन सब चीजों को इस कॉल में आंसर नहीं कर पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे आंसर करने की, हम पूरी कोशिश करेंगे एंगेज करने की, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें रह जाए। तो प्लीज आप अपना संयम बनाए रखिए। हम आपके साथ एक दिन के लिए या एक महीने के लिए नहीं जुड़े हैं, पूरे साल है। अभी हमने आपको एक अपना प्रशिक्षण का टाइम टेबल भी दिखाया। हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे और ये बात करते रहेंगे। इसके साथ रोहित जी, आप शायद अभी नहीं आए हैं। जब रोहित जी आएंगे वो आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इस ट्रेनिंग के अंत में हम आपके साथ एक मूल्यांकन फॉर्म शेयर करेंगे। ये 15 अंकों का मूल्यांकन होगा, तो कृपया सतर्क रहें, पूरे सत्र में उपस्थित रहें, क्योंकि आप जब ये फॉर्म भरेंगे तभी आपकी अटेंडेंस भी रजिस्टर हो पाएगी, जो हम आपके जिला ऑफिसेस को, आपके जिला समन्वयक को इन्फॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप किसी भी कारण की वजह से पूरी ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो इस ट्रेनिंग के बाद हम पुरानी ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग दोनों के वीडियोस ग्रुप्स में दोबारा भेज देंगे, तो आप अपने प्रिंसिपल से उसकी जानकारी पा सकते हैं, क्योंकि आपका साथ हमारा सीधा ग्रुप प्रिंसिपल्स के साथ है, तो उनके पास ही हम ये इंफॉर्मेशन पहले शेयर कर पाएंगे। आम आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात की और आप लोग का ध्यान लाना चाहूंगी। मुझे पता है कि आपकी कुछ शिक्षक हमारे साथ सुबह जुड़े थे, जो हमारे लिए गणित के शिक्षक थे। अब हमारे साथ कुछ शिक्षक जुड़े हैं जो विज्ञान के शिक्षक हैं। अगर आप लोगों ने खाता बना लिया है, क्योंकि खाता बनाने का ही ऐसा प्रोसेस है जो मैथ और गणित शिक्षकों के लिए अलग अलग होता है, और आपने सुबह की ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, दोनों चीजें, अगर आपने खाता भी बना लिया है और सुबह की ट्रेनिंग अटेंड भी कर ली है, तो आपको इस प्रशिक्षण में जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए सेम चीज होंगी। अगर आपने पिछला सत्र में जुड़ गए थे लेकिन खाता नहीं बनाया, तो ध्यान दें, क्योंकि विज्ञान का जो टॉपिक है वो बच्चे कंपलसरी पढ़ते हैं, तो विज्ञान के शिक्षक खाता बना रहे हैं, इसलिए उनका प्रोसेस हल्का सा डिफरेंट होगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको रिकैप में बताऊंगी और अंत में भी उसके बारे में और बताऊंगी। तो वहां पर आपसे मैं जुड़े रहने के लिए विनती करूंगी। अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा शिक्षक है जो शुरू के सेशन में नहीं जुड़ पाया और मैथ्स अलग से पढ़ाते हैं, तो वो भी इस सेशन में जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी, क्योंकि हमारे पास अभी खाली 540 टीचर्स जुड़े हुए हैं, और मुझे पता है हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं। आप लोग की प्रिंसिपल एक दूसरी ऑनलाइन सत्र में भी व्यस्त है, तो हम पर जिम्मेदारी है कि हम अपने कोलीग्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मैं 2 मिनट यहाँ पॉज कर रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये मीटिंग का लिंक जो मैं चैट बॉक्स में दोबारा डाल देती हूँ,
प्लीज अपने साथ के शिक्षकों के साथ शेयर करिए जो फर्स्ट सेशन में नहीं आ पाए थे, जिससे आज दिन के अंत तक हम लोग का जो एक क्षमता बननी चाहिए खान अकेडमी को इस्तेमाल करने की, वो पूर्ण हो पाए और हम अपने बच्चों के साथ इसके द्वारा पढ़ाई शुरू कर पाए। चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है आपके साथ। 2 मिनट यहाँ वेट करेंगे और जैसे ही आपने अपने ग्रुप्स पे मैसेज भेज दिया हो अपने साथ के शिक्षकों को जुड़ने के लिए, प्लीज डन करके बताएं। विज्ञान और गणित दोनों के शिक्षक हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ कम से कम 700 का नंबर तो होना चाहिए। उसके बाद हम आप लोगों से और बात करते हैं आज के सत्र के बारे में। नंबर बढ़ रहा है मिस। हमें हमारी टीचर्स सबको बुला रही हैं धीरे धीरे। तब तक आप एजेंडा शेयर करें, आई थिंक फिर आगे। बिल्कुल सपना जी, थैंक यू। नंबर बढ़ रहा है और बस हम 600 पे पहुंचने वाले हैं, 601 पर पहुंच गए हैं। प्लीज और टीचर्स को जोड़ते रहिए। नंबर अभी छोटा लग रहा है बट आप लोग के बिजी स्केड्यूल से बहुत मुश्किल होता है समय निकालना प्रशिक्षण के लिए। हमारे लिए भी बहुत मूल्यवान है ये टाइम और हम आप सब लोगों के साथ ये अच्छे तरीके से यूजफुल एफिशिएंट वे से स्पेंड करना चाहेंगे। तो इसी के साथ जैसे स्वप्ना मैम ने बोला, मैं आपको फटाफट आज का एजेंडा बता देती हूँ। आज हम पहले रिकैप करेंगे कि हमारे पिछले साल के क्या लक्ष्य थे, जिसके बारे में हमने आपको पिछले सत्र में बताया था। रोस्टरिंग की प्रक्रिया जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसको एक बार दोबारा देखेंगे। उस पर प्रगति पे बात करेंगे कि पिछले सत्र से लेकर अभी तक हमारी कितनी प्रगति हो चुकी है पिछले प्रशिक्षण सत्र से, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम हो सकते हैं। पिछली बार हमने बहुत बात करी कि खाता कैसे बनाना है और आज खाते के बाद बच्चे आगे पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, खान अकेडमी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम मास्टरी लर्निंग, मास्टरिंग लक्ष्य कब और कैसे निर्धारित करना है और आखिरी में सक्रियण कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे शिक्षकों के लिए खान के बारे में एक कोर्स जो टीचर्स अपने क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बस अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि फिर पूरे प्रशिक्षण से आपको क्या ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिससे आप बच्चों का सक्रियण और रोस्टरिंग कराकर जल्दी से आगे बढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ शुरू करती हूँ ये बताना कि हमने पिछले सत्र में जो बात करी थी, जो 24-25 के गोल्स के लक्ष्यों के बारे में बात की थी, वो क्या है। तो पिछले सत्र में हमने आपको बताया था कि हम इस साल से आपके सारे स्कूल्स में गणित और विज्ञान दोनों के लिए स्टेम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, और साथ में एक सतत साझेदारी के लिए हमने विभाग के परामर्श से आपके लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सबसे पहला लक्ष्य जो हमारा बुनियादी लक्ष्य है, जिससे हमारी बुनियाद मजबूत होती है, वो ये है कि हमारे सारे विद्यार्थी अपना यूजर नेम और पासवर्ड से खान अकेडमी पर लॉगिन करें और कम से कम एक शिक्षण गतिविधि पूरी करें। जिसका मतलब ये है कि जो आपको स्वप्ना जी आज बताएंगी कि रोस्टरिंग करने के बाद जो बच्चे अपना अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं वो एक्टिवेट करें, और अपनी पढ़ने की प्रक्रिया जो है कम से कम एक एक्सरसाइज पूरी कर 5 मई से शुरू कर दें। पिछली बार मैंने आपको यहाँ पे 20 अप्रैल तक रोस्टरिंग दिखाया था क्योंकि वो हमारा पहला स्टेप था, और अब मैं ये फाइनल स्टेप की बात कर रही हूँ जिसको हमें 5 मई से करना है। उससे क्या होगा, उससे हम अपने मासिक लक्ष्य की थोड़ी और पास पहुंचेंगे, जहां प्रत्येक विद्यार्थी को 1 महीने में कम से कम 1 यूनिट गणित और विज्ञान दोनों के लिए खान अकेडमी में 4+6 स्किल्स में प्रोफिशिएंट और मास्टर प्राप्त होना होगा। एज अ टीचर इसका मतलब ये है कि आपको अपने बच्चों को कोर्स असाइन करना है और ये इंश्योर करना है कि वो खान अकेडमी में प्रैक्टिस करें। अब वो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं,
उसके बारे में हम विभाग से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आपके बच्चों की क्या स्किल्स बनी, आपके बच्चों ने किन टॉपिक पे प्रोफिशिएंसी या मास्टर्ड प्राप्त करा, जिसका मतलब खाली ये है कि किस कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके अच्छे मार्क्स आए, तो हम और आप अश्योर हो सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक हमारे बच्चों को अच्छे से आता है। ये करने के लिए आपके बच्चों को प्रति सप्ताह 30 मिनट, न्यूनतम 30 मिनट खान अकेडमी पर बिताने होंगे। मुझे पता है हम ट्रेनिंग में आगे चलेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैडम हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास फोन नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको इस सेंटेंस से वापस देकर आ पाऊंगी, हम शुरुआत के लिए कह रहे हैं कि बस 30 मिनट एक हफ्ता। 30 मिनट एक हफ्ता ऐसा बच्चा नहीं होगा हमारे यहाँ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं करता होगा। ये एक बहुत ही बेसिक माइलस्टोन है हम लोग के लिए अचीव करने के लिए। और इससे हमारा फायदा क्या होगा, हमारा वार्षिक गोल ये है कि ऐसा करने से 2025 के अंत तक हमारे सब बच्चों के पास 36 प्लस स्किल्स गेन हो जाएंगी। मतलब 36 सॉलिड टॉपिक्स देके जाएंगे जब उनको अपने बोर्ड के एग्जाम देने होंगे। 36 चीजों के लिए आप और मैं निसंकोच उनको भेज सकते हैं कि ठीक है पेपर देंगे, अब वो क्लियर करेंगे और अपनी उस लर्निंग को वो मास्टर्स कर सकते हैं। इसे करने के लिए प्रत्येक छात्र या छात्रा को खान एकेडमी में 25 घंटे का अभ्यास समय बिताना होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पिछले साल के गोल्स हैं। इन गोल्स को मैं आपको साथ बार बार दोहराती रहूंगी। अब पहले गोल की मैंने आपसे बात की थी कि पहला गोल हमारा ये है कि हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने का पहला स्टेप क्या है, रोस्टरिंग। तो बच्चे को क्लास में पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, उनको क्लास असाइन करते हैं। स्कूल में भी जब जाते हैं तो क्लास असाइन करना, बच्चे का नाम रजिस्टर में डालना, वो रोस्टरिंग है। तो हमने क्या बात की थी पिछली बार रोस्टरिंग करने के लिए, कि सबसे पहले अगर आप साइंस के टीचर हैं, ये सिनेरियो तभी अप्लाई करता है अगर आप साइंस के टीचर हैं और आपके स्कूल में मैथ्स कोई और पढ़ाता है और बच्चों के वहां पर खाते नहीं है। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी, अगर आप साइंस के टीचर हैं और आपके स्कूल में मैथ्स कोई और पढ़ाता है या बच्चों के पहले से मैथ के अकाउंट नहीं है, अगर पहले दोनों कंडीशन में से पॉइंट्स में से कोई भी चीज आप नहीं मीट करे, तो हो सकता है इस रोस्टरिंग सिनेरियो में थोड़ा बहुत फर्क आपके लिए हो, जिसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी हेल्पलाइन पर एक बार बात कर लें। आपका समय बहुत मूल्यवान है। मैं नहीं चाहूंगी कि आप ये बात सुनकर पहले रोस्टरिंग वैसे ही कंप्लीट कर लें। अगर आपके स्कूल में ऑलरेडी खाते बने हुए हैं या ऑलरेडी मैथ्स का शिक्षक कोई और नहीं है, क्योंकि फिर आप लोगों को वो काम 2 बार करना पड़ेगा और आपके लिए उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप खाली साइंस के टीचर हैं तो आपके लिए हमने इस कदमों की लास्ट टाइम बात की थी कि आप अपना खाता बनाएं, आप उसके बाद सिंपली अपनी कक्षा बनाएं, अपना कोर्स का चयन करें, अपने विद्यार्थी का खाता बनाएं। और खाता बनाएं आपको स्वप्ना जी ने बहुत अच्छे से दिखाया था लास्ट टाइम, सिर्फ बच्चों का नाम लिखना था। नाम लिखेंगे, उससे उनको एक पासवर्ड मिल जाएगा, वो CSV फाइल आप डाउनलोड करेंगे, उसे अपने पास सेव करेंगे, भले कहीं पर उसकी प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे, अपने आप को ईमेल में भेजेंगे, व्हाट्सएप में भेजेंगे, बहुत जरूरी होती है ये CSV फाइल हमारे लिए। और फिर एक छोटा सा टिक बॉक्स आता है जहां खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को आप अपनी क्लास असाइन कर देंगे और इस प्रक्रिया को पूर्ण कर कर आपका रोस्टरिंग पूरा हो जाएगा। अगर इस प्रोसेस के बारे में आपको और सवाल हैं, आप और जानना चाहते हैं, तो स्वप्ना जी आपको इस प्रशिक्षण के अंत में एक बार रोस्टरिंग का डेमो दोबारा दिखाएंगी, तो आपका वहां से वो रिवाइज हो जाएगा। महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपका बांट चुकी हूँ, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि केवल शिक्षक जो विज्ञान पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं वे अपना विज्ञान का पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, और गणित के शिक्षक अगर कोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप समझते ही होंगे, आप अपने गणित के पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। और गणित और विज्ञान दोनों पढ़ाने के लिए जिम्मेदार शिक्षकों को दोनों का चयन भी करना है। शिक्षकों को केवल नए छात्रों का खाता तब बनाना है अगर वो छात्र खाता पहले से नहीं है या फिर आप साइंस पढ़ा रहे हैं और मैथ्स का शिक्षक आप लोग के स्कूल में कोई और होता है। मुझे पता है हमारी हेल्पलाइन में, मेरे पास कॉल पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे कंफ्यूजन आए हैं, तो मूल बात
इस चीज को लेके, तो आपको मूल बात सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि एक स्कूल में 2 खाते ना बन जाएं, कि ऐसा ना हो कि मैथ्स का टीचर ही बना ले और साइंस का टीचर भी बना ले, क्योंकि बच्चे सेम ही है ना, तो आपके लिए काम वो रिपीट ना हो, इसलिए ये प्रोसेस यहाँ पर है। इसके बारे में अगर और कोई भी सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछे, हेल्पलाइन नंबर पे बात करें, जो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ एक बार जान लेते हैं कि अभी जो भी हमने रोस्टरिंग के बारे में बात करी, इस रोस्टरिंग में जो आपके सामने मैंने 3 विकल्प रखे हैं, वर्तमान स्थिति, आपकी रोस्टरिंग की प्रोग्रेस की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। नंबर 1, मैंने सभी कक्षा बना ली हैं और विद्यार्थियों को जोड़ लिया है। नंबर 2, मुझे नहीं पता कैसे विद्यार्थियों कक्षा को जोड़ना है और उसमें मुझे और सहायता की जरूरत है। और नंबर 3, मुझे कक्षा बनाना और विद्यार्थी जोड़ना आता है, परंतु समय का थोड़ा अभाव है, समय मेरे पास थोड़ा कम है। इसमें से जो जो भी 3 सिचुएशन आपके ऊपर लागू होती है, प्लीज उनको आप पोल पे वो ऑप्शन टिक करें 1 2 3। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैट बॉक्स के अपितु प्लीज पोल का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे पास सारा डेटा कंसोलिडेट हो जाए, एक जगह एकत्रित हो जाए और वो हम आपके साथ शेयर कर पाए। जी बिल्कुल, तकरीबन 62% टीचर्स बोल चुकी हैं कि उनके खाते बन चुके हैं, विद्यार्थियों को जोड़ चुके हैं वो। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब थोड़ा सा कम हो रहा है, बट तकरीबन 30% टीचर्स ने अभी खाते नहीं बनाए हैं, विद्यार्थियों को नहीं जोड़ा है। कुछ को समय का अभाव भी है, पर बिल्कुल जिन्होंने नहीं जोड़ा है इस कारण से कि कहीं उनको कुछ चैलेंज आ रहा है, वो हमारे साथ बने रहें। लास्ट में फीडबैक फॉर्म और अटेंडेंस फॉर्म भरने के बाद हम फिर से आपको एक दफा वो सारे स्टेप्स करके दिखाएंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं। जी स्वप्ना जी, ठीक, और जो ये तो 30 सेकेंड अभी और बचे हैं पोल के, जब तक लोग वो पोल भर रहे हैं तब तक कुछ सवाल जिनका मैं जवाब दे सकती हूँ मैं अभी देना चाहूंगी। अगर मैथ्स और साइंस टीचर डिफरेंट है तो हम असाइनमेंट कैसे देंगे। अगर मैथ्स साइंस टीचर डिफरेंट है तो पहले साइंस टीचर बच्चों का अकाउंट बनाएगा, उस क्लास में से वो एक कोड को चुनेगा जो वो मैथ्स के टीचर को देगा। तो जब बच्चे लॉग इन करेंगे वो कोड डालेंगे और उनका ऑटोमेटिकली खाता बन जाएगा। 2 टीचर सेम बच्चे, अलग अलग जगह से खाता होगा और आप आराम से वहां बच्चों को अलग अलग कोर्स का चयन कर कर दे सकते हैं। और जानकारी के लिए जैसे मैंने बोला, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने आपके साथ एक पिछली बार पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स शेयर की थी, आज भी आपको दिखाएंगे, उसमें आपको ये स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, तो मैं पोल एंड कर रही हूँ जी और रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार के हैं। 55% टीचर्स ने ऑलरेडी अकाउंट बना लिए हैं, 31% टीचर्स को थोड़ी सी मदद की जरूरत है। सपोर्ट हेल्पलाइन वगैरह सबका डेटा भी आपके साथ शेयर किया जाएगा जिसकी आप मदद ले सकते हैं। पर अगर आप देखना चाहें डेमो को आज, तो आप फीडबैक फॉर्म भरने के बाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उम्मीद है जिनको समय का अभाव है, थोड़ा सा समय निकालकर कोशिश करके हमारे खान एकेडमी पर अकाउंट्स बना के बच्चों को जोड़ पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मिस। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच स्वप्ना जी। मैं जरा 1 मिनट लेकर और थोड़े सवाल का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बेसिक रोस्टरिंग के सवाल आ रहे हैं और जब तक वो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अम अगर आप लोगों के पास दोनों टीचर्स हैं मैथ्स और साइंस के, तो आपको क्या अलग अलग खाता बनाना पड़ेगा। मैंने अभी बताया नहीं, बच्चों के खाते 2 बार नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साइंस टीचर खाता बनाएगा, कोड शेयर करेगा जिससे बच्चे लॉग इन करेंगे। वो स्टेप को एक बार कैसे करना है प्रोसेस आपको स्वप्ना जी एंड में रिवाइज करवा देंगी, आप उसके लिए एक बार पॉज करिए। अभी कुछ समय के लिए अपनी प्रगति देखने के बाद, देखिए आप 55% टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रोस्टरिंग पे प्रगति करी है, तो उस प्रगति पे हम ध्यान डालते हैं। अभी के लिए फिर हम रोस्टरिंग की बात को पॉज कर फिर एक्टिवेशन के बारे में बात करेंगे और अंत में दोबारा डेमो करेंगे, जिससे जिन 55% टीचर ने ऑलरेडी खाता बना लिया है उनका यहाँ पर हम समय का सदुपयोग कर पाए। तो अभी तक पिछले साल अगर हम देखें 2023-24 में
तो 37,370 किड्स का खाता मतलब रोस्टरिंग हमारे साथ पूर्ण हुई थी, जिसमें 1020 गणित के शिक्षकों ने लगभग 37,000 बच्चों को यहाँ पर जोड़ा था। इस साल अगर आप देखेंगे तो हमारे 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको विज्ञान के शिक्षकों ने जोड़ा है। मैंने आपको पहले मैथ्स का दिखाया, ये दिखाने के लिए कि हम पिछली बार कहाँ पहुंचे थे और इस साल हमारा प्रगति कैसा चल रहा है। लगभग 15,781, 16,000 से बहुत पास है ये नंबर, ने ये अपना खाता बनाया है। लेकिन अगर आप नीचे ध्यान दें तो ये प्रगति हमने खाली 270 स्कूलों से देखी है और खाली 340 शिक्षक ही हमारे पास जुड़ पाए हैं। इस कॉल में लगभग 800 शिक्षक हैं, तो आपको पता होगा कि आपने खाता भी बनाया है या नहीं बनाया है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी टीचर लेवल पर कलेक्ट होती है और हम ये इन्फॉर्मेशन आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ भी बांटना शुरू करेंगे, जिससे अगर आपको ज्यादा जरूरत है, आपके डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा जरूरत है, तो उस क्षमता बढ़ाने के लिए बात हमें भी आइडिया हो और आपको भी आइडिया हो। लेकिन आपको ये बहुत ध्यान देना है कि अभी रोस्टरिंग में हमको बहुत प्रगति और तेजी से करने की जरूरत है। हमारा गोल था 100%। अगर हर स्कूल से हमारे 10-10 बच्चे भी जुड़ते तब भी मैं बोलती कि चलो अच्छा ठीक है, हमारी कुछ प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अभी नंबर बहुत कम है। हमारे 2200 स्कूल में से अगर खाली 274 स्कूल यहाँ पर हैं, तो मतलब बस 10% बच्चे ऐसे हैं जो हमारे अभी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो जी रोस्टरिंग पे बिल्कुल ध्यान देंगे और कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए जैसा मैंने बोला था कि उसको पॉज कर पहले मास्टरी के बारे में दोबारा बात करते हैं। तो मैं स्वप्ना जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैम आप प्लीज शेयर करिए कि अब एक कदम पूरा करने के बाद, रोस्टरिंग का कदम पूरा करने के बाद हमारे शिक्षक एक्टिवेशन और मास्टरी लर्निंग पर कैसे काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। और मिस, अभी आपने बिल्कुल सही बोला। अपनी उस चिंता को आप पीछे रख दीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे, खाते बनाने तक आपको लेकर जाएंगे। पर अभी कुछ नया सीखने सिखाने की प्रक्रिया शुरू कर लेते हैं, ताकि आगे के जो स्टेप्स हैं वो भी आप पूरे कर पाए। तो सबसे पहले, जैसा हमने पिछली ट्रेनिंग में देखा था, हमने क्या बोला था कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, जिस सिस्टम से हम लोग अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के गैप्स रह जाते हैं। जैसे जैसे करिकुलम और समय आगे बढ़ता जाता है, बच्चों के गैप बड़े होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है, जैसा कि टीचर्स ने हमारे चैट पर भी लिखा था, बच्चे कहना लगते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट से डर लगता है या ये मैं नहीं कर सकता। उनका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। हमने आपको कहा था कि खान एकेडमी इसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है। तो क्या है वो सॉल्यूशन? कैसे हम बच्चों के गैप्स भर सकते हैं और आगे के नए गैप्स बनाने के को रोक सकते हैं? बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे मास्टरी लर्निंग की। मास्टरी लर्निंग क्या होती है? सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो मतलब कि अगर एक बच्चा एक नया कौशल या कोई नया कॉन्सेप्ट सीखता है हमारी क्लास में, तो वो उस कॉन्सेप्ट को जब तक पूरा मास्टर ना कर ले, उस पे महारत हासिल ना कर ले, वो आगे ना बढ़े। तो इसको बोलते हैं मास्टरी लर्निंग। और हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं एक वीडियो के जरिए, फिर आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं एक वीडियो। क्या आपने कभी कुछ सीखने की कोशिश की और उसमें असफल हुए? यह आपका मनोबल गिरा सकता है ना? यह आपकी गलती नहीं है और यह आपके शिक्षक की भी गलती नहीं है। यह बस सीखने के प्रति हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण है, जिसमें हम स्कूल जाते हैं और सीखने के अंतराल के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आप ऋणात्मक संख्याक में थोड़े अस्थिर हैं, लेकिन फिर भी आप घातांक की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप रेखीय समीकरण तक पहुंचते हैं, आपकी सीख में बहुत अंतराल आ जाए। मुझे रेखीय समीकरण नहीं समझ आता और यह निराशाजनक हो सकता है। क्यों ना सीखने का कोई अलग तरीका हो, और वो है मास्टरी लर्निंग। पारंपरिक शिक्षा के विपरीत, जहां सभी छात्र एक साथ नई अवधारणा पर जाते हैं, मास्टरी लर्निंग के साथ आप अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने स्तर के प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं
यदि आप पहली बार में केवल 50% सही है तो कोई बात नहीं, जितनी बार आपको आवश्यकता हो कोशिश करें। सीखते हुए फीडबैक प्राप्त करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। शिक्षक आपकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी अंतराल की पहचान कर सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं। दशकों का शोध बताता है कि मास्टरी लर्निंग कारगर है। खान एकेडमी के माध्यम से आप इसे संभव बना सकते हैं। क्या आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो एक नई एजुकेशनल अप्रोच जहां हम बच्चों को लक्ष्य देते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, सपोर्ट देते हैं और वो अपनी स्वगति पर, अपनी पेस और अपनी लेवल पर बिना हिचकिचाहट, बिना जज हुए प्रैक्टिस करके प्रयास से मास्टरी तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे जल्दी से एक थम्स अप देके बताइए कि क्या आप मास्टरी लर्निंग के मास्टर बनने के लिए तैयार हैं? आगे देखें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे देखते हैं। तो खान एकेडमी पर मास्टरी लर्निंग हमें नजर कैसी आती है? वो एक जर्नी की तरह है, एक रास्ता जो आपके बच्चे को कवर करना है, शुरू नहीं किया से लेकर मास्टरी हासिल करने तक। हमारा रोल क्या है एज टीचर्स कि हम अपने बच्चों को समय पर काम असाइन करें, उनके खाते बनाकर उनको उस एक्टिवेट करके ये एक जर्नी पर डाल दें जहां वो बार बार खुद से वीडियोस और एक्सरसाइजेस करके अपना स्तर बढ़ाते रहे। खान एकेडमी पे मास्टरी लर्निंग के कई स्तर होते हैं। सबसे पहला, जहां शुरू नहीं किया, जो हमने आपको पिछली बारी प्रगति में दिखाया था कि बच्चों का जो प्रोग्रेस का डिब्बा होता है वो खाली नजर आता है। उन बच्चों से हम पूछते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हो और फिर उनकी मदद करते हैं और फिर आगे जब वो शुरू कर देते हैं काम तो वो प्रयास पर नजर आते हैं। और वहां पर जब तक बच्चे के 70% आंसर से कम सही होते हैं वो प्रयास पर ही नजर आता है। पर जब हम उसको इनकरेज करते हैं और वो दोबारा ट्राई करता है और वो 70 से 99% तक के आंसर उसके सही हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि अब बच्चा परिचित हो गया है इस कंटेंट और कौशल के साथ। और फिर हम बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें समझ तो आना शुरू हो गया है, चलो थोड़ी मेहनत और करो, एक बार और वीडियो देखो और एक बार और प्रयास करो जब तक कि तुम्हारे आंसर्स सही नहीं हो जाए। ये बच्चे को आपके बिल्कुल सामने बैठ के नहीं करना है, बच्चा अपने लेवल पर भी कर सकता है। तो पैरेलली काम चलता चला जा रहा है। जब बच्चे के 100% उत्तर सही हो गए, वो प्रवीण लेवल पर आ गया, प्रोफिशिएंट लेवल पर आ गया। यहां हमें उसकी खूब सारी तारीफ करनी है, लेकिन अभी भी देखिए कि मास्टरी नहीं हासिल हुई है। मास्टरी कब मिलती है बच्चे को? जब वो एक मिश्रित कौशल का मूल्यांकन, मतलब जब उसने 3 से 4 स्किल सीख ली, उसका मूल्यांकन मतलब एक यूनिट टेस्ट या क्विज के फॉर्म में लेता है और कुछ समय बाद भी वो उस स्किल को भूला नहीं है और उसको वो सही उत्तर दे पाता है, तो उसको मास्टरी हासिल हो जाती है। तो यहां शुरू नहीं किया से लेकर मास्टरी हासिल तक करने का सफर हमें अपनी कक्षा के हर बच्चे को पूरा करवाना है। तो गैप्स का तो कोई सवाल बचेगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल के जरिए से कि एक बच्चे के लिए कैसी दिखती है एक मास्टरी लर्निंग। अगर मेरी कक्षा में एक बच्ची है जिसका नाम है भारती और उसको हमने उसका यूजर नेम पासवर्ड बना दिया, उसको हमने अपने सामने एक्टिवेट करा दिया और फिर उसको लॉग इन करके उसने काम करना शुरू कर दिया, तो प्रोग्रेस हमें उसकी नजर आने लगेगी। प्रोग्रेस में जब हमें नजर आता है कि तकरीबन उसके 71% स्कोर आए हैं, तो वो परिचित लेवल पे है। अब यहां से हमें उसको आगे लेके जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? बच्चे को उसको बोलेंगे, भारती बहुत अच्छा, तुमने मेहनत करी, तुम्हें कंटेंट समझ आने लगा है, हार नहीं माननी है, चलो एक वीडियो और देखो, दोबारा देखो एक बार वीडियो और मदद लेना मत भूलना।
वहां तुम्हें वीडियो भी मिलता है और मदद भी मिलती है। मदद लेके दोबारा ट्राई करो जब तक कि तुम्हारे 100% उत्तर सही ना हो जाए। और जब भारती ये कर पाती है तो वो प्रवीण पर आ जाती है। अब हम यूनिट असाइन कर चुके हैं अपने बच्चों को, तो 2 सप्ताह का टाइम है और उसके अंदर वो सिर्फ एक स्किल पर काम नहीं कर रहे, और भी स्किल होंगी जिस पे वो काम करेंगे। तो कुछ समय के बाद जब भारती वो यूनिट की एंड की तरफ आती है तो वहां उसको एक मिश्रित कौशल का मूल्यांकन जैसे कि क्विज या यूनिट टेस्ट करने को मिलता है। वहां पर भी जब वो पुरानी स्किल्स जो उसने सीखी थी उनको सही कर लेती है तो उसको मिलता है ये क्राउन, मास्टरी हासिल करने का। बिल्कुल आसान तरीका। हमारा रोल एज टीचर्स हो गया है अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पर नजरों को गड़ाना और अपने बच्चों को अलग अलग तरीकों से प्रोत्साहन देते रहना। तो बहुत जरूरी है ये जानना कि हम ये मास्टरी लक्ष्य कब और कैसे निर्धारित करें, ये काम मिलेगा कैसे हमारे बच्चों को। तो देखते हैं, एक टाइमलाइन के जरिए हम समझते हैं ये पूरी कोर्स की मास्टरी को। तो मान लीजिए कि यहां उल्टे हाथ पर आपको नजर आ रहा है ये साल की शुरुआत। मतलब जब हम साल शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बच्चों की कक्षा वक्षा बना के फिर उनको एक टेक्स्ट बुक देते हैं, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस होता है, और फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि मिलजुल के हमें ये सारा सिलेबस खत्म करना है साल के एंड तक, मतलब फाइनल एग्जाम से पहले तक। तो ये एक हो जाता है दीर्घकालिक लक्ष्य, लंबा लक्ष्य जिसको हमें पूरा साल लगा के थोड़ी थोड़ी मेहनत करके अपने लेसन प्लान्स के अनुसार चल के बच्चों को पूरा करवाना है। बिल्कुल वैसे ही हम अपने बच्चों के लिए एक कोर्स मास्टरी लक्ष्य बनाते हैं साल के शुरू में ही बिल्कुल, और उनको सौंप देते हैं पूरे का पूरा सिलेबस। हमारा अपना एम क्या है कि कम से कम 80% महारत प्राप्त करे हर बच्चा हमारी कक्षा में, इस लक्ष्य में, इस कोर्स को पूरा मास्टर कर ले। तो क्योंकि ये दीर्घकालिक है और क्योंकि ये कोर्स का है लक्ष्य, तो कोर्स का लक्ष्य क्या हम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 6 महीने में खत्म कर पाएंगे? जल्दी से बताइए चैट पर। क्या हमें सिर्फ 2 महीने, 3 महीने में हम ये कोर्स खत्म कर लेंगे? नो, बिल्कुल नहीं। तो इसकी ड्यू डेट हम क्या देंगे? इसकी ड्यू डेट हम देंगे हमारे फाइनल एग्जाम से जरा सा पहले। मान लीजिए कि हमारे फाइनल एग्जाम मार्च में होते हैं, तो हम तकरीबन फरवरी एंड या बिगिनिंग मार्च तक का इसका एक ड्यू डेट बनाएंगे, एक चैलेंज बनाएंगे और बच्चों को सौंप देंगे। कैसे करना है घबराइए नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। दूसरा, अब टीचर सोचेगी कोर्स तो बच्चे के पास चला गया, लेकिन मैं तो एक एक यूनिट अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हर यूनिट को वो मास्टर करे, ताकि जब वो एक एक यूनिट मास्टर करता जाएगा तो कोर्स तो अपने आप ही मास्टर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास सुविधा है अपने बच्चों को एक यूनिट मास्टरी लक्ष्य भी सौंपने की। और कब सौंपेंगे हम ये यूनिट मास्टरी? जिस दिन हम अपना नया यूनिट शुरू करेंगे उसी दिन हम ये लक्ष्य बना के दे देंगे बच्चों को। और कब तक के लिए देंगे? जितने दिन हमारे टाइम प्लानर में हमारा वो यूनिट चलना है। मान लीजिए 2 हफ्ते चल रहा है तो 2 हफ्ते की यूनिट की आप डेडलाइन दीजिए, उनको ड्यू डेट दीजिए। और अगर 4 हफ्ते चल रहा है तो 4 हफ्ते की दीजिए। और इसमें हमारे हर यूनिट में कुछ कुछ कौशल है, जैसा कि आपको मिस जी ने बताया था कि 1 महीने में इतने कौशल जरूर माहिर करने हैं, महारत हासिल करना है बच्चों ने, तो वो खुद ब खुद होता ही चलेगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो यूनिट गोल भी हम बच्चों को दे सकते हैं और एक एक यूनिट के साथ कोर्स की मास्टरी की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा एक और ऑप्शन है आपके पास। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जब आप उनका फाइनल एग्जाम ले रहे होंगे या टर्म एग्जाम ले रहे होंगे, तो आप जब पुरानी प्रोग्रेस देखेंगे तो आपको लगेगा
कि हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। हमें उन्हें भी नहीं छोड़ना, उनके गैप्स फिर से भरने की कोशिश करनी है। तो हम वहां पर उनको इंडिविजुअली भी वीडियोस असाइन कर सकते हैं, क्विज असाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस असाइन कर सकते हैं। तो ये तो सिस्टम हो गया हमारा आगे वाले आने वाले करिकुलम के गैप्स ना बनने से, ये प्रिवेंशन में हम चले गए हैं ना, हमने पहले ही नहीं बनने देंगे, अब हम गैप्स, ये तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन अभी क्या, पुराने वाले गैप्स का क्या, जब हमने प्रॉमिस किया है तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। हम लेके आए हैं आपके लिए 50 दिवसीय ब्रिज प्रोग्राम, जहां की जो बेसिक अवधारणाओं की समझ नहीं है अगर हमारे बच्चों को, जो पुराने गैप्स बिल्ड होते चले आए हैं, या हमारे बच्चों, कुछ बच्चे हैं जिनके लर्निंग गैप्स बहुत बड़े हैं, या आपको लगता है कि नहीं, नया कोर्स शुरू करने से पहले हम एक बारी फिर से रिवाइज करवा लें पुराना कोर्स, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 50 दिवसीय ब्रिज प्रोग्राम का भी एक गोल बना के अपने बच्चों को साइमल्टेनियसली दे दे। तो बिल्कुल एक सवाल कहीं बीच में आया था कि बहुत जगह आ रहा था कि फोन नहीं है बच्चों के पास, या इंटरनेट की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। ये बिल्कुल सबको पता है, ये सबको पता है। हमने पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था आपको कि ये हमारे देश में ही नहीं, और देशों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो घबराना नहीं है। हमारा एम क्या है कि जितने भी बच्चों के हम लर्निंग गैप्स कम कर सके उतने तो करें, ताकि हमारे रिजल्ट्स कुछ थोड़े थोड़े बेटर होना शुरू तो हो, और बाकी चीजें जैसा कि स्टेट टीम ने बताया वो एड्रेस करते हैं, वो आपकी समस्याएं स्टेट तक लेके जाते हैं, वो बिल्कुल होता रहेगा साथ साथ। तो आप कोशिश जारी रखिए, मास्टरी की तरफ एक एक स्टेप आगे हम सब मिल के बढ़ाते चलेंगे और लर्निंग गैप्स को एड्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है हमें ये लक्ष्य अपने बच्चों के लिए। तो यहां आप देख रहे हैं कि मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज करके, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज करके मैंने लॉगिन किया हुआ है। यहां इंडिया लर्न्स के नाम से मैं पहचानी जा रही हूं, और नीचे दिख रहा है मेरा स्कूल, जो कि मेरी एक आइडेंटिटी का हिस्सा है। अपनी क्लास मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, तो जो टीचर्स नहीं बना चुके आप भी बना पाएंगे। लेकिन अभी ये जो मैं स्टेप बता रही हूं, ये क्लास बनाने और बच्चे जोड़ने के बाद का स्टेप है। तो यहां पर हमने क्लास 9 बना रखी है, और इसके अंदर ऑलरेडी हमें दिख रहा है हम 17 बच्चे जोड़ चुके हैं। इन 3 डॉट्स को यूज करके हम अपनी क्लास को खान एकेडमी की पार्टनरशिप कक्षा भी बना चुके हैं, ताकि इस कक्षा में जो भी काम हो उसकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड होती चली जाए। अब हम इस क्लास में जाएंगे, और फिलहाल हम आपको फोन के मोड पे इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि फोन पर बहुत छोटा छोटा नजर आता है। जब आप इसको अपने फोन पर खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको यहां पूरे स्क्रीन में नजर आ रहा है वो आपके फोन में आपको नीचे नजर आएगा। तो आप स्क्रॉल अप करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। जब आप अपनी क्लास में जाते हैं तो क्या नजर आता है, उल्टे साइड में हमने आपको बताया था टूल्स मिलते हैं, जिससे कि हम ये सारा प्रोग्राम रन करते हैं। मास्टरी लक्ष्य आपको नजर आता है, और उसके नीचे आपको नजर आता है सौंपे। सौंपे को जब हम दबाते हैं तो हमसे ये पूछता है कोर्स या यूनिट मास्टरी लक्ष्य असाइन करें। सबसे पहला सवाल, क्या कोर्स चुनना चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए। तो मान लीजिए मैं कक्षा 9 में हूं, तो कक्षा 9 का विज्ञान का कोर्स, मैं पूरा का पूरा कोर्स अपने बच्चों के लिए खोलना चाहती हूं साल भर के लिए। तो इसी प्रकार आप बाकी के भी बनाएंगे, दे सकते हैं, बट यहां कक्षा 9 का विज्ञान का कोर्स, और मैं क्या बनाना चाहती हूं, कोर्स मास्टरी का लक्ष्य। कैसे बनेगा, कोर्स मास्टरी को हम सिलेक्ट कर लेंगे।
सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कार्य पूरा करने की नियत तिथि सेट करें। अब ये तिथि मैं तब सेट करूंगी जब आप मुझे चैट पे बताएंगे कि क्योंकि ये पूरा कोर्स है, मैं कब तक का समय दूं बच्चों को। जल्दी से बताइए, कौन सा महीना और कौन सा साल? दो 2027 तो नहीं, हाँ बिल्कुल सही, 28 फरवरी, जनवरी, बिल्कुल। हम अपने फाइनल एग्जाम से थोड़ा सा पहले, मतलब हम बिल्कुल फरवरी चुन सकते हैं, तो 2025 में मान लीजिए हम 28 फरवरी 2025 तक का समय अपने बच्चों को दे रहे हैं कि तब तक वो इस पूरे कोर्स को मास्टर कर लें। हम तब तक एक एक करके सारे यूनिट भी पढ़ाते जाएंगे और यूनिट मास्टरी के लक्ष्य भी उन्हें देंगे। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे। अब यहां तक हो गया। अब ये भी देखना जरूरी है कि हम ये किसको असाइन कर रहे हैं ये लक्ष्य। तो हम परिवर्तन पर क्लिक करेंगे और एक बारी चेक करेंगे कि क्या सारे बच्चों के आगे टिक लगा हुआ है, हम किसी को छोड़ तो नहीं रहे इस प्रकार से, क्योंकि हम साल के शुरू में चाहते हैं कि हर बच्चे को कोर्स मास्टरी का गोल मिल जाए। तो सारे बच्चे सिलेक्टेड नजर आने चाहिए और फिर हम उसको सहेज देंगे। सहेजने के बाद सीधे हाथ पे नीचे हमें दिख रहा है कोर्स का लक्ष्य बनाएं। अब हमने सारे लक्ष्य के पैरामीटर्स चूज कर लिए। अब हम लक्ष्य बना देंगे और हम देखेंगे कि क्लास में ये उत्तर प्रदेश कक्षा 9 का पूरा कोर्स खुल गया है हमारे उन 17 बच्चों के लिए। ठीक, इसी प्रकार आप ब्रिज कोर्स भी दे सकते हैं, पूरा कोर्स दे सकते हैं बच्चे को और 50 दिन का उनको आप समय दे सकते हैं। चलिए, अब टीचर ने कोर्स तो खोल दिया और 2-4 दिन में टीचर ने नया यूनिट भी शुरू कर दिया पढ़ाने के लिए। तो अब यूनिट का गोल भी हमें बच्चों को देना है इसी कक्षा में। तो बिल्कुल वैसे ही अपने लॉगिन करा, अपना नाम चेक करा, अपना स्कूल चेक करा, कक्षा पार्टनरशिप कक्षा है ये भी एक बारी और चेक कर लिया, कक्षा में गए और फिर मास्टरी लक्ष्य सौंपे पर फिर से जाएंगे और यहां ये फिर पूछेगा कौन से कोर्स में से आप यूनिट देना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो आप कक्षा 9 उत्तर प्रदेश विज्ञान चुन लिया आपने और फिर यहां दिख रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, या क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो जिस भी यूनिट पर आप काम शुरू कर रहे हैं उस यूनिट को आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसी प्रकार एक टाइम देंगे अपने बच्चों को। अब बताइए कि अगर एक यूनिट है तो तकरीबन कितना टाइम देंगे हम अपने बच्चों को? जल्दी से बताइए, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, आप क्या देना चाहेंगे? 1 मंथ, परफेक्ट, 1 वीक, 2 वीक्स, बिल्कुल अपने प्लान के अनुसार। जो आपका यूनिट प्लान है जिसके हिसाब से आपको अपने कक्षाओं में पढ़ाई करानी है उसी के अनुसार मान लीजिए आज हमारा हमारा अप्रैल 29 तारीख नजर आ रही है और हम 2 हफ्ते का समय तकरीबन देना चाहते हैं, तो हम 11 तारीख हमने चूज कर ली और फिर हम जाएंगे परिवर्तन करे पर और फिर से चेक करेंगे किस किस को मिल रहा है ये गोल। पहली बारी हमें सारे बच्चों को ये यूनिट का गोल देना है, सब बच्चों को हम चाहते हैं और एक साथ हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर हम चेक कर लेंगे कि सबके नाम के आगे टिक है और सही कक्षा चुनी हुई है और इसको हम सहेज देंगे और सहेजने के बाद फिर नीचे दिख रहा है एक यूनिट लक्ष्य बनाएं और हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर से एक और लक्ष्य जुड़ जाएगा हमारे बच्चों के पास। ये देखिए यहां पर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का सिर्फ एक यूनिट का लक्ष्य लेकिन हमको मिल गया है। तो अब बच्चे जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड बनाया था उनको लेके लॉगिन करके अपने कंटेंट पर जाकर इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं।
बताएं कि क्या ये आपके लिए सिंपल है। जल्दी से थम्स अप देके मुझे बताएं, मुश्किल तो नहीं हुई। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभी भी अगर कहीं कोई अटक रहा है या लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो हमारे रिसोर्सेज और हमारी सपोर्ट हेल्पलाइन आपके लिए खुली रहेगी। पर तब तक चलिए देखते हैं कि मेरी बात कौन कौन सुन रहा था और मैं सही से आपको बता पाई कि नहीं। तो मिस, आप लॉन्च करेंगे पोल प्लीज। जी मैम। थैंक यू सो मच। करिए। तो ये पोल पूछ रहा है आपसे कि जो पूरा कोर्स है जो हमें साल भर में खत्म करना है, उसके लिए आप खत्म करने की ड्यू डेट क्या देंगे, जिसमें कि सारे ही यूनिट्स आ रहे हैं। ध्यान से पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के, नहीं तो आपका हाथ लग जाएगा और आप गलत ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ध्यान से देखिए, हमें पूरा साल सारे के सारे यूनिट्स पढ़ाने हैं बच्चों को। तो हम कब तक का समय देंगे कोर्स मास्टरी को, जब हम गोल बना रहे होंगे। जी, चलिए। अभी तकरीबन 200 लोग तक 300 के करीब आंसर दे चुके हैं, 40% लोग। ध्यान से सोचिए, मुझे सारे के सारे यूनिट्स, पूरी किताब खत्म करनी है, तो मैं कितना समय लगाऊंगी। क्या मैं सिर्फ 1 महीने में किताब खत्म कर सकती हूँ, या एक यूनिट से मेरा काम बनता है, या मैं सिर्फ 1 सप्ताह में पूरी कोर्स खत्म करा सकती हूँ, या मुझे शैक्षिक वर्ष के अंत तक का समय देना पड़ेगा अपने बच्चों को। हम वेट कर रहे हैं और 20 सेकंड हमें दिख रहा है कि लोग जवाब दे रहे हैं। चैट पर जवाब मत दीजिएगा, यहीं पोल पर आकर जवाब दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कोर्स तो पूरे साल का होता है, तो कितना समय देना होगा हमें बच्चों को कोर्स खत्म करने के लिए। बिल्कुल सही। पोल यहां हम एंड करते हैं, पर अभी भी सिर्फ 53% लोगों ने हमें जवाब दिया है। सही आंसर है शैक्षिक वर्ष के एंड तक, मतलब जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे उससे कुछ समय पहले तक का आप बच्चों को समय देंगे इस चैलेंज को पूरा करने का। ठीक, चलिए। और जब यूनिट होगा तो सिर्फ यूनिट जितना समय देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, तो बहुत सारे लोग हमारी बात सुन रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब आपके सवाल में, दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया, अब मेरा क्या रोल है और मैं कहाँ देखूं ये प्रगति कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है उस गोल के साथ जिस गोल को मैंने असाइन करा है। तो इसको भी हम सीधा अपने डैशबोर्ड पर जाकर देखेंगे। फिर से हम शिक्षार्थी डैशबोर्ड पर जाएंगे और जाएंगे अपनी कक्षा के अंदर, उसी कक्षा में जहां हमने गोल असाइन करे थे। और ये प्रगति का बटन जब हम दबा देंगे तो कुछ इस प्रकार हमारे को हमारा डैशबोर्ड नजर आएगा। यहां आप देख पा रहे हैं, हमने अभी ये यूनिट असाइन किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर मैं इसको क्लिक करती हूं तो क्या प्रगति नजर आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ही मैंने ये कोर्स असाइन करा है आपके ही सामने। तो अभी तो बच्चों ने काम शुरू ही नहीं करा है, लेकिन कुछ बच्चों को मैंने पुराना काम भी देके रखा था आपको दिखाने के लिए। तो यहां देखिए, ये नेचुरल नंबर्स का यूनिट मैंने दिया हुआ था उनको। तो ये देखिए, ये मेरे बच्चों ने कुछ काम किया है। तो ये जो बार्स हैं इनमें कलर भरना शुरू हो गया। आदित्य ऐसा बच्चा है जिसने 100% महारत हासिल कर लिया है नेचुरल नंबर्स पे। वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आदित्य की मैं करूंगी तारीफ क्लास में और एक चार्ट लगा दूंगी बोर्ड पे, जहां मैं आदित्य और उसके मास्टरी पॉइंट्स, एनर्जी पॉइंट्स लिख दूंगी और कह दूंगी मास्टरी डन। तो आदित्य भी खुश होगा और इसको देख के और बच्चों को भी एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो भी मास्टरी की तरफ और आगे बढ़े। अखिल, अर्नब और आयुष और मनमीत
को मुझे अभी और इनकरेज करना है, तो मैं उन्हें बोलूंगी वेरी गुड, आपकी 70 या 60% तो ऑलरेडी तुम्हें समझ आ गया है, मतलब कि तुम सही पाथ पर हो। चलो एक बार फिर से वीडियो देखो, और जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें अगर कहीं कोई सवाल गलत हो जाए तो डरना नहीं, तुम्हारे लिए वही मदद हासिल है। मदद को क्लिक करो और फिर दोबारा ट्राई करो जब तक कि तुम्हारे भी 100% आंसर्स सही ना आ जाए। ठीक इस प्रकार से मैं अखिल, अर्नब और आयुष की मत को एनकरेज करूंगी, और एकता और बाकियों को मैं बोलूंगी कि अगर वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि वो गलत यूजर नेम पासवर्ड यूज करके कुछ और ही कहीं जाके काम कर रहे हैं, या वो बिना उसके ही सीधा कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनका डेटा ही प्रोग्रेस, उनकी रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है हमारे पास, या उनको करना नहीं आ रहा है, या उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। तो अगर तो उनको करना नहीं आ रहा है तो ऐसे बच्चों को मैं साथ लेके एक बार फिर से समझाऊंगी, उनसे पूछूंगी उनके क्या यूजर नेम पासवर्ड हैं, क्या उनके पास सही यूजर नेम पासवर्ड है कि नहीं है, और उसके बाद मैं उनको करके दिखाऊंगी कैसे करना है। और फिर अगर उनके जिन बच्चों के पास बिल्कुल ही सुविधा नहीं है उनको शायद मैं क्लास में ज्यादा मौका दे दूं, ताकि उनको कुछ समय तो मिल जाए एक अपनी जर्नी शुरू करने का। बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं, सॉल्यूशंस आप एज टीचर्स खुद ही ढूंढते चलेंगे, हमें ये पूरा का पूरा यकीन है। और जब हम इसी के कोर्स पर जाकर देखेंगे तो ये देखिए आदित्य का केवल 7% नजर आ रहा है, पर ये कोर्स की मास्टरी है। और अभी हमने कितने यूनिट असाइन करे हैं? केवल 1 यूनिट। तो इसीलिए अभी सिर्फ 7% प्रोग्रेस नजर आ रही है कोर्स में। जैसे जैसे मैं और यूनिट देती जाऊंगी और बच्चे और प्रगति करते जाएंगे, उनके पीछे में कोर्स की मास्टरी अपने आप ही रिकॉर्ड होती चली जाएगी। ठीक, तो क्या आपको लगता है कि आप इस तरीके से बच्चों के अकाउंट बनाकर उनको उनकी रुचि क्रिएट करके, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते हैं, कुछ थोड़े से गैप्स को एड्रेस कर पाएंगे? जल्दी से बताइए, थम्स अप दे दीजिए। बिल्कुल, थम्स अप भी एक तरीका है बताने का। जी, तो धीरे धीरे हमारा भरोसा बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये करने के लिए जैसा कि मिस्क ने बोला, सबसे पहला स्टेप जो बहुत जरूरी है वो ये है कि बच्चों का एक्टिवेशन हो जाए। उन्होंने एक डेटा दिखाया था हमें कि बच्चे पिछले साल भी बहुत सारे जुड़े थे, पर सारे एक्टिव सक्रिय लर्नर नहीं थे खान अकेडमी पर। तो ये तो हमारा बेसिक स्टेप है जिसको हमको अचीव करना है, और है बहुत सिंपल सा इजी सा स्टेप। अगर हम देखें 2023-24 में हमारे 37,000 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड थे, लेकिन केवल 5,400 के आसपास बच्चे सक्रिय हो पाए। और हम चाहते हैं कि हमारा गोल क्या है कि इस साल हमारे सारे बच्चे अपना कोर्स मास्टर कर लें। इसका मतलब ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो खजाना है, इसको हमें सही चाबी से खोलना है, और चाबी 3 बारी घुमानी है हमें। तो कैसे घुमाएं इस चाबी को कि हमारे बच्चे खुद सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स बन जाएं और प्रैक्टिस करते चलें, ताकि उनके गैप्स एड्रेस होते जाएं। क्या है ये 3 स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल, जो शायद कुछ कर भी चुके होंगे आप, कि क्योंकि जिसने भी खाते बनाए हैं, अगर साइंस टीचर्स हैं आप सब तो आपने तो बनाए ही हैं, और अगर आपने नहीं बनाए हैं, किसी और टीचर ने भी बनाए हैं, तो भी जिन बच्चों के खाते बन गए हैं, एक तो एक ही खाता होना चाहिए बच्चे का, और जो खाता बन गया है उसकी CSV फाइल डाउनलोड करके उसके यूजर नेम और पासवर्ड को हमें उस बच्चे तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? CSV फाइल को डाउनलोड कर लीजिए,
और बच्चों को बोलिए अपनी नोटबुक में अपना यूजर नेम पासवर्ड मोटा मोटा लिख ले, ऊपर ही ऊपर। उसको एक बारी चेक करिए, टिक करिए, साइन करिए, स्टार बनाइए। मतलब कि इसी को यूज करके अगर वो लॉग इन करेंगे तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई। दूसरा तरीका, अपने समय को बचाने के लिए आप एक चार्ट बना के उसका अपनी लैब में और स्कूल में टांग दीजिए, ताकि बच्चे बार बार आपको आके परेशान ना करें। और तीसरा, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको साथ लीजिए, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे घर जाके भी पापा का या मम्मी का या बुआ का या चाचा का, जब भी जिसका भी उनको मौका मिले, फोन लेकर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें। तो उन्हें इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। उन्हें बता दें कि ये वर्ल्ड वाइड एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी पर मैथ सीखने की अपॉर्चुनिटी है, उनके बच्चों को दिया जा रहा है, और कैसा कौन सा यूजर नेम पासवर्ड यूज करके कौन सी वेबसाइट पर जाकर उनको लॉग इन करना है। ये करने से आपका एक बेसिक जो कारण हो सकता था कि बच्चों की प्रोग्रेस नहीं आ रही, वो आप हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। दूसरी बार जब आप चाबी घुमाएंगे तो कैसे घुमाएंगे? शिक्षकों द्वारा डेमो करना है। तो आप देख रहे हैं, मुझे मिस्क ने बोला है एंड में एक बारी फिर से डेमो करना है, जो हमने पिछली बारी किया था। आज भी हमने आपको डेमो करके दिखाया। बस इसी प्रकार आपने, और यहां आप देख रहे हैं कि ये टीचर्स भी अपने बच्चों को डेमो करके दिखा रहे हैं, कैसे यूजर कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन सा पासवर्ड यूज करना है, कहाँ आपको कोर्स मिलेगा, एक्सरसाइज कैसे करनी है। ये सारा कुछ आप एक बारी अपने बच्चों को करके दिखाइए। और उसके लिए मैं आपको करके दिखाने वाली हूं ये कि कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहले मैं आपको दिखा देती हूं कि ये आपको डेमो कैसे करना है। वो करने के लिए मैं फिर गई अपने खाते पर, और फिलहाल मैं इसमें से लॉग आउट हो जाती हूं ताकि आपको शुरू से दिखा सकूं। चलिए, तो यहां पर मैंने क्या टाइप किया, www.hi.khanacademy.org। और ये करने के बाद चलिए मैं आपको फोन का व्यू भी दिखा देती हूं यहां पर। और अगर आपको अभी देखने में परेशानी हो रही है तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को जूम कर लें। जी, आप सबको नजर आ रहा है तो थम्स अप करके दिखा दीजिए। जी, यहां 3 लाइनें हमें नजर आ रही हैं ऊपर, थैंक यू सो मच। तो आप इस पर बच्चों को दिखाएंगे कि 3 लाइनों पर क्लिक करो और फिर लॉगिन पर क्लिक करो। लॉगिन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा आपका उपयोगकर्ता नाम, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड। आप दिखाएंगे कि अपना बच्चा कैसे अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरेगा, वही यूजर नेम पासवर्ड जो CSV फाइल से डाउनलोड आपने किया है, और उसको लॉगिन का बटन दबाएगा। और जैसे ही बच्चा ये करेगा तो उसके स्क्रीन पर उसका शिक्षार्थी होम आ जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ एक शिक्षार्थी मतलब एक स्टूडेंट बनके अब नजर आ रही हूं। पहले आपको एज अ टीचर नजर आ रही थी। तो ये मैं बच्चे के नाम से पहचानेगा, और नीचे नजर आएंगे उसके एनर्जी पॉइंट्स और बैजेस जो उसने कमाए हैं, और इनको ही बढ़ाने का प्रोत्साहन हमें उनको देते रहना है। पर उससे पहले लॉगिन करने के बाद बच्चे को नीचे नजर आएंगी उसकी क्लासेस। तो उस क्लास में जिसका वो भागीदार है, जहां उसको मास्टरी लक्ष्य मिला है, वहां बच्चा जाके मास्टरी लक्ष्य को क्लिक करेगा। और जब नीचे स्क्रॉल करेगा तो ये देखिए, हमने मिलकर ये बनाए थे, अभी लक्ष्य बनाए थे। तो उसी प्रकार हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्राकृतिक संख्या, जहां आपको थोड़ी प्रोग्रेस भी नजर आएगी। तो ये देखिए, ये बच्चे ने ये वीडियो देखा हुआ है,
पर हम बच्चों को बताएंगे कि ट्रायंगल जहां नजर आ रहा है, त्रिकोण, वो वीडियो है। तो कोर्स शुरू करने के लिए वो सबसे पहले वीडियो देखेगा। मैं आपको बाद में साइंस का भी दिखा दूंगी। अभी इस तरह करते हैं तो ये 8 है हमारे दहाई के स्थान पर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल 8 दहाइयां हैं और 8 दहाइयों का मतलब हुआ कि हमें जी। तो पहला स्टेप है, लॉगिन करा यूजर नेम पासवर्ड से और अपनी कक्षा के नीचे मास्टरी लक्ष्य पर गया, उस पर क्लिक करा और फिर जब उसको नजर आया वीडियो, सबसे पहले उसने वीडियो देख लिया। अब वीडियो देखने के बाद बच्चा आपको आपने बोलना है कि उस वीडियो पूरा आगे नहीं बढ़ाना है जल्दी से, नहीं तो एनर्जी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हें पूरे एनर्जी पॉइंट्स मिले तो एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ और पूरा वीडियो देखो और उसके बाद अभ्यास को ट्राई करो। तो मान लीजिए 23,023 है यहां पर, लेकिन हमारा बच्चा कुछ गलत कर देता है, 23,000 या 2332 कर देता है और फिर आपको आंसर जांचना है। तो यहां आपका आंसर अगर गलत हो जाए तो डरना नहीं है। देखो यहां मदद नजर आती है, इस मदद को क्लिक करो और नीचे जाके देखोगे तो तुम्हें दिखाया जाएगा कि सही आंसर कैसे आता है और क्या स्टेप्स हैं। उसको समझने की कोशिश करो। समझ ना भी आए तो और नीचे से वीडियो भी देख सकते हो और देखने के बाद फिर से अपने आंसर को सही करने की कोशिश करो। 23,023 और फिर से जांचो अपना। बिल्कुल, ये आंसर तो सही हो गया, पर यहां आप देख रहे हैं कि बच्चे के ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इसमें राइट नजर नहीं आया है, क्योंकि बच्चे का आंसर एक बारी गलत हो गया था यहां पर। तो अब उसको दोबारा से ये एक्सरसाइज ट्राई करनी पड़ेगी और इसी तरह जब वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो नए नए सवालों को देखकर वो मास्टर करते चले जाएंगे अपने कोर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुश्किल तो नहीं था। तो इस प्रकार से आप अपना डेमो करेंगे अपने बच्चों के लिए और फिर एक और स्टेप हमने आसान कर दिया है आपके लिए। हम आपके साथ शेयर करेंगे ये वीडियो जो रिसोर्सेज। हेलो बच्चों, मेरा नाम है संकेत और मैं हूं खान एकेडमी से। मैं आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं और वो यह है कि खान एकेडमी का जो शैक्षणिक खजाना रहता है, ये खजाना अब आपके स्कूल में आने वाला है और आपके जो टीचर है वो इस खजाने को लेकर आपके स्कूल में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस खजाने को ओपन करने के लिए, इसको खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ेगी और इसको कैसे खोलना है, इस चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कैसे बनाना है, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए, तो ये आप कर सकते हैं कि इस वीडियो को भी आप अपने बच्चों को एक बारी उसी डेमो में दिखा सकते हैं। तीसरी बारी चाबी जब आपको घुमानी है तो क्या करना है? हम फुल प्रूफ काम करने की बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 100% बच्चे हमारे सक्रिय हो जाएं और 100% उस मास्टरी की लर्निंग में, उस सफर पर आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो इसलिए तीसरी कोशिश, तीसरी बारी चाबी घुमा के हम हर बच्चे को अपने पास बिठाएंगे। उसकी नोटबुक में लिखा होगा उसका यूजर नेम और पासवर्ड। उसको बोलेंगे www.hi.khanacademy.org अपने हाथ से टाइप करो और फिर लॉगिन करो मेरे सामने। आप अपने सामने उन्हें लॉगिन करवाएंगे। हर छात्र को एक एक वीडियो देखने का मौका और एक एक्सरसाइज करने का मौका देंगे और वहां से शुरू हो जाएगी उनकी इंडिपेंडेंट जर्नी। आप अपनी गतिविधि अवलोकन पर जाकर देख लेंगे कि आपके सारे बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर चुके हैं और वो सक्रिय हो गए हैं। तो ये 3 तरीके से आप अपने बच्चों को सक्रिय कर सकते हैं। पहला, सही यूजर नेम पासवर्ड CSV फाइल से लेकर इंश्योर करें कि उनके पास हो, ब्लैक बोर्ड पर लगा हुआ, मतलब चार्ट बन के लगा हुआ हो,
आपके प्रिंसिपल के पास भी फाइल में हो और उनके पेरेंट्स के पास भी हो। दूसरा, डेमो करें और डेमो वाला वीडियो उनके साथ शेयर करें। और तीसरा, उनको अपने पास बिठाएं और एनकरेज करें कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो। चेक कर लें कि वो सही स्टेप, सही कदम उठा रहे हैं। एक वीडियो और एक एक्सरसाइज दिखा दें उनको अपने सामने। बस सिंपल से स्टेप्स हैं। और अब फिर से हम चेक करेंगे कि हमारी 3 स्टेप्स है या सारे ये तीनों ही स्टेप्स उपयुक्त है, सभी सारे सही है। हम फिर से चेक करेंगे एक पोल के जरिए कि हम आपको ये बात बता पाए सही से कि नहीं। मिस आप, हाँ, थैंक यू सो मच। चलिए, तो पोल हो गया है शेयर और हमने टाइमर कर दिया है शुरू। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं कि 4th आंसर सही है। वाह, 100% टीचर्स बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान से देखिए कितने स्टेप आपको हमने बताए। 3 दफा चाबी घुमाने की बात करी है, तो क्या पहले तीनों स्टेप अगर सही है तो फिर आपको कौन सा ऑप्शन सही बताना है? अलग अलग नहीं पूछा जा रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 250-300 के करीब टीचर्स हमें सही आंसर दे चुकी हैं, पर अभी समय बचा है। जल्दी से स्क्रीन को टच करिए, पोल नजर आएगा। बिल्कुल सही, तकरीबन 47% टीचर्स हमारे साथ एक्टिवली जवाब दिया है हमें। और हमारे को पता चला है कि 90% टीचर्स को बिल्कुल समझ आ गया है कि 3 दफा चाबी कैसे घुमानी है। और ये तीनों घुमानी है हमें, एक नहीं। तो जिन्होंने शायद वो आंसर किया, शायद वो अलग अलग उसको टिक कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। छात्रों का यूजर नेम पासवर्ड हमें साझा करना है और चेक करना है कि बिल्कुल सही है बच्चे के पास। दूसरा, उनको एक डेमो करके दिखाना है। तीसरा, उनको अपने सामने लॉगिन करवाकर एक एक्सरसाइज और एक वीडियो दिखाना है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस, विल यू लाइक टू शेयर जी योर स्क्रीन? जी जी स्वप्ना जी, मैं अपनी स्क्रीन साझा कर रही हूँ, 1 मिनट सबके साथ। जी। सॉरी मैम, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। तो आप आप इसी जी को यूज, मैं स्टॉप शेयर करूं? नहीं, आप इसको ही रहने दीजिए, मैं इस स्क्रीन से बात कर लेती हूँ। तो जी अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि 5 मई से पहले आप प्लीज ये 2 कदम जरूर कंप्लीट कर लें। और अभी डिपार्टमेंट से भी राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इसके बारे में और बात करने के लिए। 5 मई से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रोस्टरिंग और स्टूडेंट एक्टिवेशन, रोस्टरिंग मतलब बच्चों के खाता बनाने की प्रक्रिया, और एक्टिवेशन जहां पर हम बच्चों को लॉगिन और पासवर्ड देकर एक बार अपने खाते में लॉगिन करके प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहते हैं। जैसा कि मैम आपको बता चुकी है कि उससे पहले हम मास्टरी लक्ष्य भी असाइन करते हैं, तो इसकी प्रक्रिया आपको 5 मई तक पूर्ण करनी है। स्वप्ना जी, 1 सेकेंड, मेरे को डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा है यहाँ पे जुड़ने के लिए, तो आप जरा इन स्टेप्स के बारे में बात करेंगी। बिल्कुल, मैं बात करती हूँ, आप अपनी कॉल ले लें। जी, तो ये जो है कि आपको खान एकेडमी के रोस्टरिंग एसओपी की सहायता दी जाएगी। ये रिसोर्सेज आपके साथ आज हम अभी भी शेयर करेंगे। आपके पास वीडियोस के लिंक्स भी होंगे जिनको आप जिस स्टेप पे अटके वही वीडियो देख के आप कर सकते हैं पूरा। और आपके अपने स्कूल और ब्लॉक का सही नाम दर्ज करना बहुत जरूरी है। जैसा हमने शुरू में बताया था, जब हम खाता बनाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कौन सी स्टेट, कौन सा ब्लॉक, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्कूल। बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन साझी करिएगा वहां पर। और आपके नाम के नीचे आपका स्कूल आपकी आइडेंटिटी की तरह नजर आना चाहिए।
आपने नए साल के सक्रिय क्लास को खान एकेडमी पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी आइडेंटिटी, आपके स्कूल के आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी साझी हो गई, वैसे उस क्लास को पार्टनरशिप क्लास बनाना, मतलब कि ऊपर लिख के आएगा क्लास पर कि यह एक पार्टनरशिप कक्षा है। और लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है, जो बच्चों के हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। हम आज बात भी करेंगे, आपको अभी दिखाएंगे कैसे बनाने हैं बच्चों के खाते, कैसे सिंपल पासवर्ड बनाने हैं, लेकिन लॉगिन आईडी का जो यूजर नेम है वो सही बच्चे को यूज करना है, और एक बच्चे के पास एक ही यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। और जी कम से कम एक वीडियो और एक्सरसाइज आप बच्चों को जरूर दिखाएं। जी, चलिए थैंक यू आगे का सो मिस मच ले स्वप्ना जी। जी हाँ जी, आप मैम ने आपको जी बहुत डिटेल में सारे स्टेप्स भी रिवाइज करवा दिए। थैंक यू सो मच मैम वो करवाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम सब कंप्लीट कर लेंगे। जब हम बात करते हैं तो हमने आपके प्रशिक्षण में जितना समय लगा है उतना समय भी नहीं लगेगा आपको सारे बच्चों को रोस्टर करा के एक्टिवेट करवाने में। अगर आप 100% बच्चों को एक बार में एक्टिवेट नहीं करा रहे हैं और आपको पता है आपके बच्चे घर जाके काम नहीं कर रहे हैं, एज अ टीचर आपका छोटे छोटे गोल तो होने ही चाहिए कि आज मैं स्कूल में मैं कम से कम 5 बच्चों को तो एक्टिवेट करवाऊंगी या 10 बच्चों को तो एक्टिवेट करवाऊंगी। इतना हम अपनी डिवाइसेस से, स्कूल में अपने साथ के जो कोलीग हैं उनकी डिवाइसेस से एब्सोल्युटली मैनेज कर सकते हैं। और हमने देखा भी है पिछले साल कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसे मेहनत करके बच्चों को जोड़ा है। दूसरी चीज जो आपसे मैम ने भी डिस्कस करी वो ये है कि अपने बच्चों को मास्टरी लक्ष्य नियुक्त करें, जहां आप सभी विद्यार्थी को खान एकेडमी पर कोर्स और यूनिट मास्टरी लक्ष्य देंगे, उनको ब्रिज कोर्स पूरा करने के लिए कहेंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे 9 to 12 में ऐसे आते हैं जो पुराने साल के लर्निंग गैप से आगे बढ़ रहे हैं और फिर उनका नींव कमजोर होता चला जाता है। तो ब्रिज कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा उन गैप्स को फिल करने के लिए। आपके समर ब्रेक्स भी आने वाले हैं, 20 मई के बाद हमारे स्कूल बंद है, तो बच्चों को आपको गोल देना चाहिए कि स्कूल्स में आने से पहले सबका ब्रिज कोर्स हो जाना चाहिए। अगर वो गलत भी करेंगे, उसमें गलतियां भी करेंगे, आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक बच्चों का कमजोर है और आप उसको वहां पर उसकी रेमिडिएशन करा पाएंगे, बच्चों को वो दोबारा पढ़ा पाएंगे। और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी विद्यार्थी, ये सब जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए अभी आपको सुनिश्चित करना होगा कि हर टीचर को 1 घंटा देना है बच्चों को सेट करने के लिए और हर विद्यार्थी को 30 मिनट हर सप्ताह खान एकेडमी पर अभ्यास करने के लिए समय बिताना है। ये बहुत बहुत जरूरी है। इसी से हमारे बच्चे जो हैं आगे बढ़ पाएंगे इस प्रोसेस के बारे में। और इस प्रोसेस की और डिटेल अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स, जहां पर एक स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल है जहां पर आपको सब पता लग जाएगा कि ये स्टेप कैसे करने हैं। मैम आपके साथ ये मॉड्यूल शेयर कर रही हैं और हमारे साथ सर भी जुड़ रहे हैं और बात करने के लिए इसके जी बारे में। जी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार सर। स्वप्ना मैम आप वो नेक्स्ट स्टेप वाला स्लाइड ही खोल लीजिए। सर आप म्यूट पर हैं अभी। जी हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सभी लोगों को नमस्कार। खान एकेडमी की इस मीटिंग में मुझे केवल टीचर से ये रिक्वेस्ट करनी है कि वो सभी अधिक से अधिक बच्चों को ज्वाइन कराएं, ताकि जो खान एकेडमी के साथ जो हमारे प्रयास हैं, जो बच्चों के लिए पठन पाठन के लिए कर रहे हैं, वो सार्थक हो सकें। जब तक बच्चे जुड़ेंगे नहीं, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो सभी टीचर से निवेदन ये है कि वो 5 मई तक सभी के खाते बना लें और उनको पढ़ाना और प्रैक्टिस कराना शुरू करें, ताकि हमारे बच्चे विज्ञान गणित में पारंगत हो जाएं और वो ठीक से इन विषयों को अटेंड कर पाए। गांव के बच्चे, मैंने देखा ये है कि अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा करते हैं। बस जरूरत इस बात की होती है कि वो उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जो खान एकेडमी ने प्लेटफॉर्म दिया है समग्र शिक्षा के साथ मिलके, तो हम उसका लाभ उठाएं
वो तभी होगा जब सारे बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे जोड़ेंगे। और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, हमारे टीचर्स का भी और बच्चों का भी। जब आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, राह दिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि अगर प्रैक्टिस करेंगे, इससे जुड़ेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम IIT गांधीनगर गए थे, मैंने सुबह की मीटिंग में भी इसको बताया था। जी सर। मैं खुद इतना मोटिवेट हुआ हूँ, वहां जाके देखा उनकी वर्क कल्चर। उनके लिए काम का कोई समय नहीं है, सुबह से लेके रात को 9-10 वक्त तो नॉर्मल है, और 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं, और कपड़ों और पहनावे पे ध्यान न देके बहुत ही इजी यूनिफॉर्म में रहते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक काम कर सकें। नहीं मन लगा, चले गए खेलने, कुछ खाने पीने, टहलने, उसके बाद आके फिर काम कर रहे हैं। रात दिन उनकी वर्क कल्चर देख के मैं दंग रह गया। IIT से पढ़े हुए लोग इतने सीनियर लेवल पर। और कल संडे था, कल मैं IIT गांधीनगर था, शाम को लौटा हूँ, तो मैंने इच्छा व्यक्त की भाई जाते समय मनीष जी से मिलके जाऊंगा। मैंने जो दूसरे उनके साथी थे उनसे कहा कि पूछ लीजिए कहीं बिजी हो तो वहीं हम लोग आ जाएंगे। संयोग से हाफ पैंट और नंगे पैर, हाफ पैंट और टी-शर्ट में वहीं आ गए। और जबकि उन्हें मुझे लगता है कि 25-30 साल पहले उन्होंने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की थी, और वो क्रिएटिव लर्निंग से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के यहाँ जो वर्क कल्चर देखी, जो काम के लिए जुनून देखा, जो नए नए तरीके देखे, वो खान एकेडमी के माध्यम से हम अपने बच्चों तक उन तरीके और उसी तरह के और बहुत सारे तरीके बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, और उनको आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें एक मौका दे सकते हैं कि जो हम कहीं कमी रह जा रही है हमारे बच्चों के लिए, वो पूरी हो सके। तो हम अपने शिक्षक साथियों से अनुरोध करेंगे, कृपा करके, ये बड़ा पुनीत और पवित्र कार्य होगा, हमारा दायित्व तो है ही, लेकिन इन गरीब बच्चों को, जो हम जिनकी शिक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपके इन प्रयासों से ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें और आपके गुणगान गाएं और आपका सम्मान करें, और आपको भी संतोष होगा जब आपके बच्चे आगे जाएंगे, बड़े पदों पर सेलेक्ट होंगे और कुछ अच्छा करेंगे। आपको जो खान एकेडमी से निर्देश मिल रहे हैं, अनुरोध है कि उनको ध्यान से सुनिए और उनका पालन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच राजकुमार सर जी, आपने जो बात शेयर करी उससे मुझे भी बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है, क्योंकि बहुत चूक इधर उधर होती है, लेकिन हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के पास पहुंच पाए, उनको वो जो आपने बोला एक अपॉर्चुनिटी दे पाए लर्निंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और हर लर्नर पे, कई बार जब हम शिक्षक के क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं 40-50 बच्चों को, तो हम सब पे एक जैसा ध्यान नहीं दे पाते। बिल्कुल। सेल्फ पेस लर्निंग कोर्स, जिससे बच्चे जो कर रहे हैं उनको समझ आए, हमें थोड़ा समझ आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें फीडबैक मिलता रहेगा, आपसे भी, हमारे शिक्षकों से भी, और हम साथ मिलकर उस फीडबैक पर भी काम करेंगे। लेकिन एक बार हम ये जर्नी शुरू करते हैं, एंड थैंक यू सो मच सर, इस जर्नी को शुरू करने में और आगे बढ़ने में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। आपके बिना हम और सब शिक्षक यहाँ तक नहीं पहुंचते जहां तक अभी हम पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू बस। थैंक यू सर। ठीक। इसी के साथ आगे हम आपको एक रिसोर्स दिखाना चाहते हैं, जो भी हमने आप सबसे आज बात करा कि आप आगे चलिए, आप प्लीज स्टेप्स कंप्लीट करिए, आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो कंप्लीट करें। काफी सारी हमने बात करी है, तो इस सब इंफॉर्मेशन को एक जगह हमने एक पोस्ट ट्रेनिंग संसाधन में जोड़ा है। यहाँ हमने अभी तक जो भी बातें करी हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिख जाएंगी। तो जैसा मैम शेयर कर रही हैं, तो आप लोग देख पाएंगे कि सबसे ऊपर इसको दिख रहा है कि हमें कौन से 3 कदम पूरे करने हैं। रोस्टरिंग, सक्रियण, मास्टरी लक्ष्य निर्धारित करना। सबसे ऊपर यहाँ पर सपोर्ट का नंबर है। मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। पिछली ट्रेनिंग में भी शेयर किया था, कुछ अलग नहीं है उससे। बस पिछली ट्रेनिंग में हमने आपसे कहा था कि आप स्टेप 1 पे ध्यान दें, रोस्टरिंग। इस ट्रेनिंग में हमने स्टेप 2 के बारे में भी बात कर ली है, एक्टिवेशन, जो साइंस और मैथ्स टीचर के लिए सेम रहेगा। इसी के साथ हम यहाँ पर इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। मैं आपके साथ दोबारा ये पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी।
मैंने आपके साथ बहुत सारे टीचर्स के क्वेश्चंस के जवाब में यहाँ पर अपना सपोर्ट रिसोर्सेस, सपोर्ट संसाधन की डिटेल्स शेयर करी हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके निरंतर सहायता के लिए उपलब्ध हैं। जब भी आप जैसे भी बात करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आपकी केस बाय केस सिचुएशन के लिए सपोर्ट मिलेगा। जब हम इतने बड़े स्तर पर सब शिक्षकों से बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करते हैं। पर हो सकता है, जैसे मुझसे किसी टीचर ने अभी ये पूछा था कि मैम मेरी CSV फाइल नहीं मिल रही है, मैंने बच्चों के खाते बना लिए, मैंने डाउनलोड कर लिया पर मिल नहीं रही है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए बहुत गंभीर है, पर छोटी से मेरा मतलब है अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए आप प्लीज हमारे सपोर्ट हेल्पलाइन से बात करें। वो आपके साथ कॉल पर जुड़कर या व्हाट्सएप पे जुड़कर आपको स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे। हमारा एक खान फॉर एजुकेटर कोर्स है जहां पर जाकर भी आप इसके बारे में और डिटेल्स भी ले सकते हैं। और बहुत सारे टीचर्स पूछते हैं मैम सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? तो ट्रेनिंग का नहीं है, लेकिन खान फॉर एजुकेटर्स अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको उसके बाद सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर फोन पर है, व्हाट्सएप पर भी है। बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं जानती हूँ कि हमारी वो व्हाट्सएप के लिए प्रेफरेंस है। तो चलिए यहाँ पर अभी 1 मिनट लेते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस 1 मिनट में जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये जो सपोर्ट रिसोर्सेज है उनका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक भी देती हूँ पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्सेज का। मैम आप देखिएगा कि हमको क्या चैट बॉक्स में लोग बता रहे हैं कि डन या उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जी मैं देख रही हूँ। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, डन आना शुरू हो गया है, थम्स अप आने शुरू हो गए हैं और ये नोट कर लिया है। और कभी भी 9 से 6 बजे के बीच में आपका जब भी दिल करे, जब तक आपका सवाल आंसर ना हो, फोन नीचे मत रखिएगा, लगे रहिए, पूछते रहिए। और एक एक स्टेप के लिए आप बार बार भी कॉल कर सकते हैं हमारे सपोर्ट हेल्पलाइन को। बिल्कुल आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा और स्टेप्स बताए जाएंगे। आपके साथ रिसोर्सेज भी शेयर कर दिए हैं मिस्क ने। नहीं, मिस मेरा लिंक मैं भी शेयर नहीं कर ने पाई हूँ, सॉरी, हाँ मेरा वो लोड हाँ नहीं हो हाँ, रहा है करिए चैट प्लीज में। शेयर करिए। और अब आप थोड़ा चैट में मत लिखिए, ताकि जब मिस्क जी ये शेयर करेंगी रिसोर्स तो आप लोग उसका भी लिंक कॉपी करके अपने पास सेव कर सके। अपने आप को वो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, आपके पास मिल जाएगा वो लिंक। जी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ये बहुत काम के नंबर हैं हमारे और बिल्कुल हैंडी नंबर हैं, इनको फोन में सेव कर लीजिए ताकि जब भी आपको दिक्कत आए आप फटाक से नंबर मिला के अपना सोल्यूशन ढूंढ लें और अटके नहीं। मिस आप कर पा रही हैं? मैम जी जी, बस मैं अब लिंक को पेस्ट ही कर रही हूँ। थैंक यू। थोड़ा सा यहाँ पर समय लग गया क्योंकि कोई पुरानी नहीं। चैट लोड नहीं हो रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग को अब लिंक दिख रहा होगा। पोस्ट जी ट्रेनिंग बिल्कुल। रिसोर्स के नाम से है, प्लीज इसको सेव कर लीजिए अपने पास। जी बिल्कुल, मिस्क ने कई बारी शेयर कर दिया है ये पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स। और ऑल्सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्क, आप एक बारी हाँ, हमारी हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दें सबके साथ। बिल्कुल मैम, मैं एक बार वो भी जी दोबारा शेयर कर देती हूँ। जी। और यहीं इसी के साथ हम आ जाते हैं इस ट्रेनिंग के एंड पर। लास्ट पड़ाव ये हमारा, जहां हम चाहेंगे कि आप अपनी फीडबैक और अटेंडेंस फॉर्म को भर लें। तो उसके लिए ये इस प्रकार का कुछ फीडबैक अटेंडेंस फॉर्म खुलेगा आपके पास। इसका इसका लिंक भी भी मैं लिंक। चैट बॉक्स में दे रही हूँ आप लोगों को। जी जी जी। ये आखिरी लिंक जो है ये इस फीडबैक फॉर्म के लिए है। तो आप इस फीडबैक फॉर्म को जाकर प्लीज भरें। जैसे मैंने बोला कि खाली फीडबैक नहीं है, ये अटेंडेंस के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। तो अभी 1:27 हुए हैं, 3 मिनट है हमारे पास। 3 मिनट में हम ये फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद आप प्लीज हमें बताइएगा चैट बॉक्स में जब आप ये फॉर्म भर सके, जिससे हमें भी थोड़ा आइडिया लगे कि अभी आप किस स्टेप पर हैं फॉर्म भरने के लिए। जी
और अभी और कुछ मत लिखिएगा चैट पर, पहले इस पर क्लिक करके अपना फीडबैक फॉर्म भरना शुरू करिए। और साथ साथ जो टीचर्स, जितनी तक टीचर्स ने हमें ये बोला था कि हमको पुरानी वाली जो स्टेप्स हैं उनको भी एक बारी फिर दिखा दें, कुछ कुछ लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं, तो बस 1 मिनट के बाद मैं एक बार फिर से जो आपके स्टेप्स हैं वो करके आपको दिखाऊंगी। खुलेगा ये लिंक, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खुलेगा। अमृता जी दोबारा ट्राई करिएगा। हम तब तक आपको मिस, शुड आई डू दी डेमो राइट नाउ? मैम 2 मिनट रुकते हैं, जी थोड़ा सा फॉर्म भरना शुरू हो जाए उसके बाद हम देखते हैं। जी जी अम, रोहित जी फिर आप से हमारे साथ हैं अभी? जी, ऑलरेडी हमारे पास 20 रेस्पॉन्सेज आ चुके हैं, तो फॉर्म खुल रहा है। जितने लोगों ने भी लिखा है फॉर्म नहीं खोल पा रहा है, प्लीज आप एक बार इंटरनेट वाली जगह पे जाएं और जो चैट पर उसको सही से क्लिक करें। मैं आप दोबारा भी हम आपको रहे जी, हैं हम एक, दोबारा लिंक डाल देते हैं। मैं कॉपी पेस्ट करता रहूंगा यहाँ पर। ये फॉर्म बिल्कुल खुल रहा है, हमारे पास 50 से ज्यादा रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी आ चुके हैं। सो फॉर्म बिल्कुल सही है और खुल रहा है। प्लीज एक बार इंटरनेट वाले एरिया में जाएं। अगर ऐसा होता है कि बहुत बार इंटरनेट ठीक नहीं होता है तो फॉर्म नहीं खुलता है आपका। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने ठीक से उसको क्लिक नहीं किया होता है तो फॉर्म नहीं खुलता है, तो एक बार वो जरूर कर लीजिएगा। जी जी, स्वप्ना जी प्लीज गो आपकी अहेड। स्क्रीन अभी भी शेयर्ड है। स्क्रीन, यू कांट सी माय हाँ इनकॉग्निटो जी, विंडो? वी कैन हाँ वी जी, कैन हाँ गो जी। अहेड, गो अहेड जी, गो अहेड ओके, विद द डेमो या। तो ठीक, तो ये स्पेशल एक उन टीचर्स के लिए जिनको कहीं भी किसी भी स्टेप्स पर पिछले बारी जो हमारी ट्रेनिंग हुई है उसमें अभी भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये सपना आपका जी, बस 1 सेकंड देना चाहूंगी, सॉरी मैं आपको ऐसे बीच में रोक रही हूँ। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और उनको खाता बनाने की प्रक्रिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको खाता बनाने में कोई मदद चाहिए कि खाता कैसे बनाते हैं, रोस्टरिंग कैसे करनी है, तो मैम आपके लिए वो डेमो पिछली ट्रेनिंग से रिपीट कर रही है। जी 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 मैम। बिल्कुल। तो जो कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बाकी भी अपने दोस्तों को सिखाते चलिएगा, साथ लेके चलिएगा। लेकिन जिनको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए हम जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर पर, जहां पर हम लिखेंगे www.hi.khanacademy.org। ठीक, उसके बाद हम खान अकेडमी पर जाएंगे। और चलिए आपको ये भी हम आपके इंस्पेक्ट मोड पर दिखा देते हैं, मतलब कि आपको फोन पर कैसा नजर आएगा। तो इस प्रकार से कुछ जब आप hi.khanacademy.org लिखते हैं तो नजर आता है। यहां पर आप यहां शुरू करें पर क्लिक करेंगे। कैसे खाता बनाना है, आप एक अभिभावक के तौर पे खाता नहीं बना रहे, शिक्षार्थी के तौर पे खाता नहीं बना रहे, आप शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक वाले को क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप शिक्षक क्लिक करेंगे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप कैसे अपना खाता बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें जो चूज करना है वो है आखिरी वाला ऑप्शन, ईमेल से साइन अप करें। पहली बारी हम साइन अप करते हैं, बाद में हम लॉगिन करेंगे, तो साइन अप करने के लिए हम अपनी ईमेल यूज करेंगे। तो मान लीजिए यहां पर हमने अपनी ईमेल डाली, फिर ये पूछेगा किस नाम से आप पहचानना जाना चाहते हैं खान अकेडमी पर। तो मैंने बोला मेरा नाम, और इसने बोला कि एक चलो एक पासवर्ड बना लो। तो वहां मैंने अपना एक कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लेके और कुछ नंबर्स मिक्स करके एक पासवर्ड बना लिया। बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले कहीं एक पेन पेंसिल लेकर आप जो भी ईमेल से खाता बना रहे हैं, जो भी पासवर्ड बना रहे हैं, उसको अपने पास नोट कर लें।
या अपने आप को ही व्हाट्सएप कर दें, ताकि अगली बारी जब आप खाता खोलें तो आपको याद रहे कौन सा ईमेल और पासवर्ड यूज करके आपको खाता खोलना है। यहां पर आपने करा साइन अप। जी, तो मेरे नाम से ये पहचान रहा है, लेकिन अभी मेरे स्कूल की आइडेंटिटी मेरे साथ नहीं जुड़ी है। तो अपने नाम के ही नीचे आप अपना स्कूल जोड़ें पर क्लिक करेंगे। यहां पर भारत आपका ऑटोमेटिक दिख रहा है, देश आप अपनी स्टेट चूज करेंगे, उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, तो मान लीजिए मेरा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है। ये हम स्टैंडर्ड रखते हैं ताकि आप आराम से देख सकें धीरे धीरे, मोहनलालगंज। और मान लीजिए कि मैं एक केजीबीवी की टीचर हूं, तो केजीबीवी मोहनलालगंज। और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये आपसे पूछता है, क्या आप स्कूल की ओर से खान एकेडमी, क्योंकि और प्राइवेट टीचर्स भी अपने अपने खाते कभी कभी बनाते हैं, पर आप एक पार्टनरशिप स्कूल को बिलोंग करते हैं। यूपी स्टेट की और खान एकेडमी की पार्टनरशिप है, और वो गोलधम ने साथ में मिलके सेट करे हैं। इसलिए आप ये पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और आप सहेज देंगे, इसको सहेजना मत भूलिएगा। अब आप देख रहे हैं कि मेरे नाम के नीचे नजर आ रहा है केजीबीवी मोहनलालगंज। ठीक, अब मैं बनाऊंगी कक्षा। तो कक्षा को सबसे पहले जैसे हम रजिस्टर पे लिखते हैं क्लास, मान लीजिए हमने बनाई 11 2024-25 का सेशन, तो ये सेशन भी लिख दिया हमने और हमने बोला आगे। अब ये मुझसे पूछेगा क्या कोर्स पढ़ाना चाहते हो, तो मैं मान लीजिए 10वीं और 11वीं का मैथ्स भी चुन लेती हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर भी हूँ और साइंस की टीचर भी हूँ। और 11वीं 12वीं का मैं ब्रिज भी चुन सकती हूँ मैथ्स का, और साथ में फिर मैं विज्ञान भी पढ़ाती हूँ। तो अगर मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ और ये 11वीं टीचर है तो मैंने ये भी चुन लिया, सॉरी जीव विज्ञान चुन, जो भी आप पढ़ाते हैं वो चुन लीजिए। उसके बाद आप ब्रिज कोर्स भी चुन सकते हैं। ठीक, और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और यहां आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब समय आ गया है अपने बच्चों को जोड़ने का। क्योंकि आप साइंस के टीचर हैं तो ये जिम्मेदारी आपको दी गई है कि आपको बच्चों के खाते बनाने हैं। याद रहे, एक बच्चे का एक ही खाता बनना है। अगर आपके स्कूल में खाता और किसी ने बना दिया है तो आपको नहीं बनाना, पर क्योंकि आप साइंस के टीचर्स हैं और इस समय इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं, आपको खाता बनाना है। खाता तीसरे ऑप्शन से बनेगा, अपने विद्यार्थियों के खाते बनाएं। यहां पर क्लिक करिए। अब ये आपसे पूछेगा बच्चों के नाम, तो आप अपनी क्लास लिस्ट लेके बैठ जाएंगे और एक एक बच्चे का नाम जोड़ेंगे। मान लीजिए सुमन एक बच्चा है मेरी क्लास में, या राहुल है, तो इस तरीके से मैंने नाम जोड़े। आप देख रहे हैं कि अपने आप अनोखा उपयोगकर्ता नाम जुड़ के आ रहा है क्लास के बच्चे के नाम के आगे। आगे बढ़ेंगे तो ये ऑप्शन मुझे दिखता है यहां, पासवर्ड भी बन गए। अब अपने आप ही सिस्टम ने पासवर्ड जनरेट कर दिए। हमने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी हम पासवर्ड बनाता है सिस्टम, तो वो कुछ मुश्किल पासवर्ड बना देते हैं जो आपके बच्चे असाइन नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप साइंस या मैथ्स जो भी आप लिखना चाहें, मान लीजिए मैथ 1 2 3 4 लिखना चाहें, तो एक ही सिंपल पासवर्ड सारे बच्चों का रखिए। ठीक, यहां रुकिए, कोशिश करिए कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें
यूजर नेम का, और कहीं नोट कर ले वो पासवर्ड, ताकि कहीं कुछ गलती हो। जैसे अभी हमने देखा कि कोई टीचर है जो CSV फाइल ढूंढ रही है, नहीं मिल रही है, पर प्लीज ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ही आप खाता बनाए पर, और जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, बाहर कहीं भी क्लिक मत करिएगा, नहीं तो ये डेटा फिर से खो जाएगा और आपको बैठ के पूरी लिस्ट दोबारा बनानी पड़ेगी। तो आप खाते बनाए पर क्लिक करें, और ये वो मौका है आपका CSV फाइल को डाउनलोड करने का। ये मौका आपको एक ही बारी दिया जाता है। एक एक्सेल के फॉर्म में आपके बच्चों का नाम, उनका यूजर नेम, और जो आपने नया पासवर्ड बनाया है, वो पूरी लिस्ट बनके आपके पास आ जाएगी जब आप इसको डाउनलोड करेंगे। ये देखिए मेरे डाउनलोड्स में आ गई है। चलिए इसको बंद कर देते हैं, और यहां हम देखते हैं अपनी कक्षा देखें। बहुत बढ़िया, आपने अपने विद्यार्थियों का खाता बना लिया है। अब हम अपनी कक्षा में देखेंगे, हमने 2 बच्चे जोड़े थे, क्या वो नजर आ रहे हैं? ये देखिए कक्षा 11 2024-25, और ये विद्यार्थी, और नीचे राहुल और सुमन, और उनको उनका उपयोगकर्ता यूजर नेम, हमें सब कुछ नजर आ रहा है। यहां अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मेरी आइडेंटिटी एज अ टीचर तो मैंने जोड़ दी थी स्कूल के साथ, लेकिन इस कक्षा को मैंने अभी पार्टनरशिप कक्षा नहीं बनाया है। शिक्षक डैशबोर्ड पर फिर से जाके देखिए, ये कक्षा यहां नहीं कह रही है कि ये पार्टनरशिप कक्षा है। तो इसलिए इन 3 ड्रॉप डॉट्स को हम फिर से प्रेस करेंगे, और यहां हमें ऑप्शन दिया जाएगा खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपे। किसको? इस कक्षा को। ये चेक करिए, ये डेटा वही है जो मेरा डेटा है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मोहनलालगंज ब्लॉक और KGBV मोहनलालगंज की टीचर हूं, और इसको मुझे सहेजना है। और अब मेरी ये कक्षा खान एकेडमी पार्टनरशिप कक्षा बन गई, इसमें बच्चे भी जुड़ गए। अब आज जो आपको सिखाया था वो आप इस कक्षा में अंदर जाके टूल्स के जरिए आगे काम कर सकते हैं, मतलब कि अपने बच्चों के कोर्स मास्टरी और यूनिट मास्टरी के लक्ष्य बना सकते हैं, और फिर प्रगति पर अपनी नजर गड़ा सकते हैं। ठीक, मुश्किल तो नहीं था? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित जी से पूछते हैं कि कितने लोगों के प्लेटफॉर्म अटेंडेंस आ और गए रिस्पॉन्सेज। जी हमारे पास 400 टीचर्स के रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। सो बहुत क्लियरली बढ़िया। एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, व्हाट जो लिंक है वो काम करता है। आपके अगर नहीं खुल रहा है तो इट कुड बी ऑफ मल्टीपल रीजंस। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपका नेटवर्क एरिया जो है वो गड़बड़ हो, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से हो सकता है। देन उसके अलावा आपके फोन में गूगल क्रोम विंडो ये अगर अपडेटेड नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने फोन में देखिए, ये सारी चीजें जो है मतलब ये 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी अपनी तरफ से, ताकि आप अगर उस पर क्लिक करें और अगर गूगल फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है, दैट मीन्स वो गूगल क्रोम में या तो प्रॉब्लम है या तो आपके जो है इंटरनेट का इशू हो सकता है। तो प्लीज एक बार उसको अपडेट करके जो है दोबारा ट्राई करें। बट वी हैव रिसीव्ड 400 फॉर्म्स ऑलरेडी। हमारे पास 400 रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी आ चुके हैं। जी, तकरीबन 364 टीचर्स हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं रोहित जी। तो हम एक बारी फिर से फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर देते हैं। मैंने भेज दिया है। जी, थैंक यू सो मच। मिस, आप कुछ और कहना चाहेंगी? कुछ सवाल, कुछ अगर आप जवाब देना चाहें, कुछ और है? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। बस एक कुछ टीचर्स का ये सवाल है कि हम 11th-12th को पढ़ाते हैं तो तब भी क्या हमको प्लेटफॉर्म को यूज करना है? यस, आपको यूज करना है। 6th to 8th के लिए भी आपको यूज करना है, क्योंकि वो प्रोग्राम हमारा बेसिक में चल रहा है, तो आप गणित के लिए वहां भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है, कोई भी और बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे हेल्पलाइन पर बात करें। थैंक यू सो मच कि आप लोग इस कॉल पर जुड़े। आप लोगों ने हमको अपना इतना मूल्यवान समय दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप बहुत सारे लोग
अपना रोस्टरिंग, एक्टिवेशन और मास्टरी लक्ष्य असाइन करने का काम जल्दी से खत्म करेंगे। पिछले प्रशिक्षण से लोगों ने ऑलरेडी फोटो शेयर करनी शुरू कर दी है ग्रुप में कि एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इससे हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है। सो थैंक यू सो मच। अब हम इस प्रशिक्षण को यहाँ पर खत्म करते हैं। रोहित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम प्रशिक्षण को खत्म कर दें? नहीं, दैट इज इट। थैंक यू सो मच वंस Yeah. अगेन। अगर कोई भी सवाल आता है तो बेझिझक टीचर सपोर्ट हेल्पलाइन पे कॉल करें। 011-411-68778 ये नंबर आपके पास रहना चाहिए। सेव कर लीजिए इसको, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे 9 से 6। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक इस पे कॉल करके आप जो है सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सभी ट्रेनिंग रिसोर्सेज आपके साथ शेयर किए जाएंगे एंड ऑल्सो ये जो ट्रेनिंग का जो रिकॉर्डिंग है ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो डोंट वरी। बहुत सारे लोगों ने बोला है या कुछ लोगों ने इनफैक्ट बोला है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। अगेन उन सबसे मेरा यही अनुरोध है, ऐसे एरिया में जाए जहां पर आपका नेटवर्क अच्छा हो। अपने गूगल क्रोम या इंटरनेट ब्राउजर की तक सेटिंग्स को देखें, अगर वो अपडेटेड नहीं है तो भी हो सकता है कि आपका फॉर्म ओपन ना हो, लेकिन लिंक जो है बिल्कुल सही है। लिंक सही से काम कर रहा है। हमारे पास ऑलरेडी 450 से ज्यादा टीचर्स ने रेस्पॉन्सेज हमें दे दिए हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप वो ट्राई करते रहिएगा। लिंक को सेव करके आप व्हाट्सएप पर अपने रख लीजिए और उसको ट्राई करते रहिएगा एंड देन बाद में भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू। अब क्लोज करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ते रहिए। प्रयास से मास्टरी की तरफ अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।